तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पढ़ा रहे थे। क्रिस्टल फील्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये तो इससे क्वेश्चन बहुत आता था। ये तो इस पे मैंने कल बताया था, सबसे बड़ी बात है ना कि अगर आपको लिगेंड पता है कि कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, तो आर्डर बताया था। तो अगर आप आर्डर में देखेंगे, मान लो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो 4 तो आपको पता ही होना चाहिए। 4 क्या पूरा पता होना, CO है, CN है, NO2 है, EN है, उसके बाद क्या है, अमोनिया है। तो ये तो 100% स्ट्रांग है। इसके नीचे आपको ऑर्डर वीक में आते हैं, लेकिन अमोनिया जो है ये वीक है, लेकिन हमने ट्रिक दिया था, अमोनिया को कुछ करके पटाओ मन से, को कुछ ये सब याद करना है। तो इनके साथ अमोनिया स्ट्रांग करेगा, कोबाल्ट के साथ को कुछ माने कापर, करके क्रोमियम, PT, मैग्नीज, इनके साथ ये स्ट्रांग करता है। बाकी अमोनिया वीक है। तो अगर अमोनिया वीक है तो आप समझ सकते हैं कि इन्हीं के 5 के साथ जो है स्ट्रांग के काम करेगा। तो अगर आप इसके पीछे अगर आप और भी हैं उनको याद कर लिए तो बहुत अच्छा रहेगा कि 2 बार ये सीक्वेंस ही पूछ लिया, तो आपको याद करना है पूरा, कुछ छोड़ना नहीं है। अब उसके बाद भी मैंने बताया इसमें कि कुछ लोग और एक्सेप्शन हैं, जैसे कोबाल्ट ऑक्जिलेट के साथ, कोबाल्ट है और यहाँ पे ऑक्जिलेट लगा है, तब भी ये स्ट्रांग फील्ड करेगा। PT है Cl के साथ, तब भी ये स्ट्रांग काम करेगा, स्ट्रांग करता है। ठीक है, तो इनको भी याद करना है। कभी कभी कुछ किताब में PD भी दिया है, ये रहा। तो अगर ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो इसको मान लेना, इनके साथ भी स्ट्रांग करता है। यही है पूरी आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और इसके जो है, अब यहाँ पे मैंने 2-3 वर्ड यूज़ करता हूँ, हमेशा यूज़ करता हूँ। क्या वर्ड यूज़ करता हूँ? हमेशा कहता हूँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड। ये जहाँ देखे होंगे यहाँ ये वर्ड यूज़ करता हूँ। तो देखो, अगर ये रहेंगे और या फिर अमोनिया इनके साथ रहेगी तो इनको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। और आप ये चारों तो हमेशा बोलोगे स्ट्रॉन्ग ही है, तो इनका नाम हो जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। और बाकी जो पीछे वाले बैक वाले हैं उन्हें क्या बोलते हैं? वीक फील्ड लिगेंड्स। ये वीक फील्ड लिगेंड्स, तो इनको स्ट्रॉन्ग कहते हैं, इनको वीक कहते हैं। और बाकी इनको आप याद करना है। अगर इतना पता है तब तो ये आपको याद आएगा क्रिस्टल फील्डिंग स्प्लिटिंग क्या है। यानी अभी जो बताए थे कि 5 भाई थे ऑर्बिटल के, ये d ऑर्बिटल के 5 ऑर्बिटल्स, ये बताया था। तो इनका नाम है DXY, इनका नाम है DZX, Y इनका नाम हो गया YZ, ठीक है ना। इसका ZX, इसका नाम है DX²Y², और इसका नाम है DZ², ये रहा, ये DZ²। तो यहाँ पे ये अगर सब एक जैसे हैं तो इसका मतलब इनकी एनर्जी सेम होगी, सिमेट्रिकली होंगे, और ये जो है डिजनरेसी शो करेंगे। लेकिन इसमें क्या हो जाती है? स्प्लिटिंग। ये पढ़ाया था आपको, स्प्लिटिंग, यहाँ से टूट जाते हैं। तो ये 3 लोग और ये 2 हिस्से में डिवाइड, तो इनका नाम हो जाएगा T2G, इसका नाम हो जाएगा EG। अब यहाँ पे आपको बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर कितने वाले, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4। यानी अगर लिगेंड आपका लगा है 4 या 6, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब अमोनिया 6 है, तो यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो इस स्प्लिटिंग का नाम हो जाएगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर मान लीजिए ये लगे हों, स्प्लिटिंग होगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो यहाँ लिगेंड 4 लगा है, तो इसका नाम हो जाएगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल्स। और ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल का पूरा मैंने अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया। इस पर कुछ क्वेश्चन बताता हूँ और उसके बाद में फिर आगे पढ़ाता हूँ, क्योंकि कुछ नए बच्चे थे तो मैंने थोड़ा रिवीजन करा दिया था इसको, ये सब बता चुका हूँ। अब इस पर कुछ 1-2 क्वेश्चन कर लीजिए। जैसे ये आपके जो है प्रीवियस सवाल में क्वेश्चन दिया है जो मेरे पास है, इसमें क्वेश्चन देख लो। इसमें 2 चीज़ें होंगी। एक वर्ड क्वेश्चन में आएगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग मैक्सिमम कब होगी और मिनिमम कब होगी, ये वर्ड यूज करेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम।
तो आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का मैंने एक फार्मूला बताया था दोनों में, किसमें, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल, दोनों फार्मूले लिखे होंगे। तो उस फार्मूले से आपको क्वेश्चन निकालना है जिसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वैल्यू ज़्यादा आ जाए तो उसे आप क्या बोलेंगे, मैक्सिमम है, और जिसमें 0 आ जाए तो उसे मिनिमम कहेंगे। तो ये पॉइंट मैं कल बोल गया था और मैं अपने अनुसार जो है उसमें लिगेंड लगा के कि स्ट्रांग होगा या वीक होगा, स्ट्रांग होगा वीक होगा। तो ये क्वेश्चन है 63 और लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज द मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ लिखा है डेल्टा ओ, यानी इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल, क्रिस्टल फील्ड ऑक्टाहेड्रल्स। कल बता गया था इन सब के बारे में, देख लीजिए सब बताया था। ये सब क्या है, ये इसे क्या बोलेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किसकी है, ऑक्टाहेड्रल की। अगर यहाँ टी बताएंगे तो टेट्राहेड्रल की। इस पे क्वेश्चन बताया था, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के लिए क्वेश्चंस बताया था, तो इस क्वेश्चंस को मैं कराता हूँ। दोनों में बताया था फार्मूला, तो उस फार्मूले को देखते हैं और फार्मूले से, तो फार्मूला था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल के लिए। क्या बताया था आपको, ये लिखा था -0.4 × x। याद करना है, हमको याद नहीं करना है, ये सर को याद है, अच्छी बात है। जाके इसको चुप चुप मतलब चिल्ला चिल्ला के रटो इसको, ये रहा। और ये लिखा होता है आपका यहाँ पे, ये x जो है टोटल आपका इलेक्ट्रॉन है किसकी, T2G वाले। ये ऑर्बिटल स्प्लिट हो गया, स्प्लिटिंग का मतलब समझते हो, फट गया है। तो ये 5 ऑर्बिटल फट गए। तो फटते हैं, क्यों फटते हैं सब बताया। तो आपको यहाँ 3 डब्बा नीचे रहेगा जिसको T2G बोलेंगे, और 2 डब्बा ऊपर है, या डब्बा नहीं होता है, ये ऑर्बिटल होते हैं। इनका नाम DXY, DYZ, DZX, इसका नाम DX² Y² और DZ²। ये जो स्फेरिकली सिमेट्रिकल थे उनके बीच में रिपल्सन्स पैदा हुई, ये ऑर्बिटल फट गए, यानी D के 5 ऑर्बिटल स्प्लिट हो गए। उसके लिए फार्मूला है। तो यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस इलेक्ट्रॉनों को गिनोगे, इसे मल्टीप्लाई करोगे, -0.4 × x। इसके इलेक्ट्रॉन लिखोगे, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको मल्टीप्लाई करोगे +0.6 से, उसके बाद जो वैल्यू आएगी वही हो जाएगी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। साथ में लिखा होगा P, कभी कभी क्या लिखा होगा P, तो P समझ में आ गया ना, पेयरिंग एनर्जी। तो पेयरिंग एनर्जी कल बहुत अच्छी तरीके एक्सप्लेन किया। साथ में लिखा होता है P, यानी कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उन्हीं को काउंट करना है। तो ये रहा सवाल। तो कह रहा है कि आपको बताना है कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज में जो है मैक्सिमम क्रिस्टल फील्ड। तो आपके ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन को लिख लो और एक एक करके चेक करो। जब आप इसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको बताना है मैक्सिमम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये आपको क्वेश्चन है कि आपको बताना है मैक्सिमम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ऑप्शन है, पहले में दिया है COCN का होल 6 -3। दूसरे ऑप्शन में दिया है COC2O का होल 4। थर्ड ऑप्शन में है COH2O का होल 6 +3। ये दिया है CONH3 का होल 6 +3, ये दिया है। अब आपको चेक करना है, सेंट्रल मेटल कॉमन कर दिया, किसको कॉमन कर दिया, कोबाल्ट को। तो अब अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे तो आप कर पाएंगे। देखिए जैसे जितने ज़्यादा यहाँ प्रैक्टिस करोगे उतने एग्जाम लिए आसान रहेगा। तो कोबाल्ट में ट्रिक में था अमोनिया कुछ करके पटाओ मन के, यानी आपका ये जो 5 एलिमेंट एटम जो हैं इन पाँचों में से कौन कोबाल्ट मिल रहा है। तो कोबाल्ट कहाँ कहाँ गया, कोबाल्ट अमोनिया के साथ ये मिल गया, और एक पढ़ाया था आपको कोबाल्ट ऑक्जिलेट के साथ। नहीं समझ में आ रहा है क्या, अभी तो लिखा है था कोबाल्ट ऑक्जिलेट के साथ। ज़्यादा नहीं करते हो, तुम्हें लगता है कि जय सर को याद है तो बढ़िया है। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड करेगा यहाँ भी, और देखो ये CN क्या है, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो इसका मतलब ये तो पेयरिंग करा देंगे। तो एक ही बचा है जो पेयरिंग नहीं कराता है, तो पहले इसको चेक करेंगे। नहीं समझ में आ रहा है, जब आपको पूरा पता रहेगा ना, जैसे पूरा यह बता दिया कि कौन कौन ट्रिक है, कहाँ लगाना है, तब आप कहाँ चेक करिए, जो हमारे ट्रिक में के अलावा बचता उसको चेक कर लेते हैं, वही चेक करेंगे, हो सकता वही सही हो। अब जैसे लग रहा है कि हम रटके आए हैं, हम रटके के बता चुका हूँ, CO हो, CN हो, NO2 हो, EN हो। देखो CN मिल गया,
CN किस में आता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। ये किस में आता है? कोबाल्ट के साथ ऑक्सीडेट। रिवीजन तो करोगे नहीं, लिखा दिया था, सब पढ़ा दिया था। ये भी वीक फील्ड है, इसके साथ नहीं। ये कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग। ट्रिक में है तो यही चेक करेंगे वाटर को। तो ये रहा CO, ये रहा NH3। कुछ लोग तो आके यही देखते हैं, जब मेरी निगाहें पड़ती हैं तो पता चल जाता है कि पहली बार आए हैं। ये रहा X, ये रहा 0 × 6। और ये निकालने का तरीका होता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। इसको मानिए और जो लिखा हो बराबर करके लिख दीजिए। बराबर करके लिख दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? X बराबर कितना आ गया? +3। ये +3 हो गया। अब क्या करेंगे? यानी इसका मतलब है इस कोबाल्ट के पास चार्ज कितना है? +3। देखो ये भी नहीं करना होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। हमने तरीका सिखाया था कि इनके लिगेंड देखिए, जो लिगेंड न्यूट्रल होगा, तो देखो ये न्यूट्रल है, लिखा चुका हूँ। ये भी न्यूट्रल है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, तो ये न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल अगर लिगेंड होते हैं तो जो मुंडी पे लिखा होता है वो डायरेक्ट सेंट्रल मेटल का होता है। जो मुंडी पे लिखा होता है किसका लिखा? सेंट्रल मेटल। तो ये +3 इसका है, ये +3 इसका। देखो निकल के भी आया वही। अब क्या करेंगे? कोबाल्ट, हमने ट्रिक बताया था। कोबाल्ट के नीचे एटॉमिक नंबर कितना होता है? 27। तो एक तरीका तो ये है कि आप 27 को लिखो। तो कैसे लिखोगे? 1s2 2s2 2p, ये तो लिखोगे। आखिरी में क्या लिख के आएगा? 3d7 4h2, ये तो लिख के आएगा ना। हमने तुम्हें यहाँ ट्रिक सिखाया था। इसके नीचे प्यार से लिख, S लिख, D लिख, पलट दें। 21 से लेके 27 एटॉमिक नंबर के नीचे क्या लिखना होगा? S लिख, D लिख, और उसको पलट करके लिख दे, वही आंसर आएगा। देख लो, चाहे 27 के नीचे क्या लिखा? S, और इसके नीचे लिखा D, पलट के लिख रहा हूँ। तो D के ऊपर है 7, तो पलट के लिख दिया D में 7, और S के ऊपर 2 है तो पलट के लिख दिया 2। कॉन्फ़िगरेशन करो, यही आएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2, देखो लिखा वही। यानी मतलब ये किसका है? 3d, ये किसका है? 4s2। हो गया। अब आप क्या करेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन निकालिए। तो CO में 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2 यहाँ से निकलेगा और 1 यहाँ से। तो D में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 6। क्लियर हो गया? अब जाते हैं वाटर के पास। ये गया वाटर। हमने कहा वाटर हम तुमको जानते हैं चार्ट से, तुम किस में आते हो? वीक फील्ड लिगेंड में। ये रहा। तो इसका मतलब वीक फील्ड लिगेंड का मतलब है कि ये पेयरिंग नहीं कराएगा। पेयरिंग मतलब इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट किए। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। तो 1 इलेक्ट्रॉन, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3 हो गया। कल सिखाया था चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? तो चौथा तो ऊपर जाएगा। क्यों ऊपर जाएगा? क्योंकि ये वीक है। अगर ये स्ट्रांग होता तो, अगर मैं यहाँ अमोनिया ले लेते तो, वाटर के जगह पे हम अमोनिया लेते, अरे यार इसको लेना स्टार्ट करते तो क्या होता? तब भी वही +3 आता, लेकिन इलेक्ट्रॉन भरने में गड़बड़ हो जाता। इलेक्ट्रॉन यहीं भर जाता। अगर अमोनिया होता तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड में आता है, इलेक्ट्रॉन यहीं भर जाता। चौथा इलेक्ट्रॉन भी यहीं रहता, 5वां भी रहता और 6ठा भी यहीं रहता। लेकिन ये वीक फील्ड लिगेंड है तो कहाँ जाएगा? ऊपर। तो 3 के बाद चौथा यहाँ आएगा और 5वां यहाँ आएगा। अब 6ठा कहाँ आएगा? यहाँ पे। अरे पढ़े होगे ना हुंड रूल। आप बाऊ लोग चिल्ला के इंटर में, तो हुंड रूल क्या कह रहा था? पहले एक इलेक्ट्रॉन भरो कम एनर्जी से, इलेक्ट्रॉन भर जाए तो पेयरिंग कर दो। तो वही तो भर रहा हूँ। पहले एक इलेक्ट्रॉन भरा, पहले यहाँ भरा 1, फिर यहाँ भरा 2, फिर यहाँ भरा 3। कहाँ गया चौथा? यहाँ 5। अरे यार ये ऐसा देखते हैं घूर के, जैसे लग रहा कभी ज़िंदगी में देखे नहीं है। चले आते हैं सुबह उठ के। ये 1 इलेक्ट्रॉन भरा, ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, ये 5, 6ठा कहाँ जाएगा? तो यही तो भर रहा हूँ। बस फटा हुआ है डब्बा। जब घर में बंटवारा हो गया, 5 भाई थे, 2 ने शादी कर ली, तो बंटवारा होना है। सदिये ना करते जिंदगी बंटवारा नहीं होता। तो बंटवारा तो ये फिक्स है कि अगर 5 भाई हैं तो बंटवारा होगा। तो कितने भाई हैं? 1 2 3 4 5। पहला ने बॉन्ड बनाया तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे दूसरा बॉन्ड बनाएगा गाड़ी भी स्टार्ट हो जाएगी। क्या स्टार्ट हो जाएगी? देखो उनके पास 9 लाख हार है, उनके पास कार है, तेरे पास साइकिल है, उनके पास देखो BMW है, तेरे पास मारुति 800 है। तो फिर क्या होगा? बंटवारा होगा नहीं होगा? तो यही डब्बा फट जाता है। तो फटेगा तो 3 नीचे 2 ऊपर, लेकिन भरने का इलेक्ट्रॉन वही रहेगा। चाहे डब्बा फटे चाहे ना फटे, भरने कोई तरीका रहेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन मैंने भरना स्टार्ट किया, 6वां इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो वो उसके लिए है। अगर ये होता यहाँ पे CO ये ले लेते, अगर इनको लेते, ये इनको लेते, देखो ये भी स्ट्रांग, ये भी स्ट्रांग, ये भी स्ट्रांग, तो कहाँ रहता चौथा इलेक्ट्रॉन? नीचे। 5वां भी नीचे, 6ठा भी नीचे ही रहता। तो इसका मतलब है, तो जो क्लियर हो गया लग रहा है आंसर यही है। तो मैंने क्या बताया था कि आप ट्रिक लगाओ तो सवाल लगाने नहीं पड़ेगा, इसे निकल जाता है। तो 3 तो चला गया ट्रिक से, तो चौथा अपने आप चेक कर लेता हूँ। देखो हो गया। फार्मूले में रखो। तो आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन है नीचे? 1 2 3 4। ऊपर कितना है? 1 और 2। चेक करते हैं, देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फार्मूला रखो, इसकी वैल्यू मैक्सिमम आना चाहिए। चेक करें,
तो यहाँ पे कितना रखेंगे, -0.4 इंटू 4, ये हो गया प्लस 0.6 इंटू कितना 2। चेक करते हैं, मुझे नहीं पता कि इसका आंसर क्या है। कितना आएगा ये, 4 चौका 16 -1.6 और ये हो जाएगा 6 दूनी 12 1.2। सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना आएगा, ये आएगा माइनस में 0.4 ना, ये 0.4 आ गया। और देखो इससे बड़ी वैल्यू भी आ सकती है। मैक्सिमम पूछा था कि मिनिमम, मैक्सिमम पूछा था ना। और चेक करो, इससे बड़ी वैल्यू कोई आ सकती है, चेक करो, इसको चेक करो CN में। अरे तुम्हारी माइनस में आई है ना, प्लस में निकालो वैल्यू कोई ना, तो और बढ़िया रहेगा। अब माइनस आई तो ज़्यादा होगा। अब खुद तुम्हारे पास कई रुपया है, सर मेरे पास -10 रुपया है, इसका मतलब क्या समझोगे, किसी 10 रुपया कर्जा लिए हो, जा रहा था तो मांग लिए हो कि 10 रुपया दे दो हमको, टेम्पो जाने का किराया नहीं था, तो आप अमीर थोड़ो होंगे, माइनस लगाओ ना उसमें। दूसरा चेक करते हैं। अब यही अक्कड़ बक्कड़ पढ़ो, चलो सर पढ़ा रहे हैं, पढ़ते हैं घर पे तो पढ़ोगे नहीं, यहीं उतारा करो आके। तो इसको नहीं लगाएंगे, जिसको छापना हो छापो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। इसको चेक करते हैं, CO CN का होल 6। तो देखो इसमें तो मुझे तो लगता है कि सब तो स्ट्रांग है। यहाँ पे कितना आएगा, x -1 इंटू 6 इक्वल टू -3। तो x बराबर कितना आ गया, +3, +3 आया। फिर वही कहानी, कितना आएगा, सब पे 4 तो वही रहेगा ना। अरे 27 लिखो, S लिख, D लिख, पलट दे तो D में 7, S में 2, तो कोबाल्ट +3। तो यहाँ पे D में कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन, S0। तो भरना स्टार्ट करिए, तो सबके सब कहाँ आ जाएंगे, सबके सब नीचे आ जाएंगे। चेक करो, मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 6 चौका 24 ना। तो इसका मतलब सब में तो यही आंसर रहेगा। नहीं समझ पा रहे हैं, हमें सब में स्ट्रांग फील्ड लगा है, तो जब माइनस में 24 आएगा तो -0.4 बड़ा है या -24 बड़ा है, नहीं समझ पा रहे हैं। मल्टीप्लाई करो, रख, तो यही आंसर हो जाएगा। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी रखिए, -0.4 इंटू कितना 6, ये हो गया, ये हो जाएगा +0.6 इंटू कितना 0, ये पॉइंट है तो ये हो गया 0। उसके बाद ये हो गया ऑक्टेट एनर्जी, तो ये तो वैल्यू चलेगी 0 में ना, चलेगी 0 में। तो इतना कितना बचा ये, तो ये हो जाएगा -2.4, ये एनर्जी हो जाएगी। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, तो कितना आसान पूछा है, सब में यही आएगा। अरे सब में मतलब क्या, जितने स्ट्रांग फील्ड लगे, ये भी स्ट्रांग है तो भी पेयरिंग कराएगा, ये भी स्ट्रांग है ये भी पेयरिंग कराएगा। ये एक्सेप्शन है, एनसीईआरटी में पढ़ाया था। हाइब्रिडाइजेशन उस दिन क्या पढ़ाया था, जब ऑक्सिलेट लगा होगा कोबाल्ट के साथ स्ट्रांग काम करता है, वरना ऑक्सिलेट वीक है। PTCl के साथ, यानी Cl स्ट्रांग फील करती है वरना वीक है। तो यही हो जाएगा। तो सबका आंसर इनका यही आंसर आएगा, -2.4 ऑक्टेट एनर्जी। तो ये प्लस बड़ा है ये, आप कह दो हम जान ही नहीं पा रहे हैं कि -0.4 बड़ा है कि -2.4। तो अक्कड़ बक्कड़ कर लो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पोर, जो बड़ा हो कर देना। अरे मुझे ऐसे लोग को पढ़ाया हूँ कि ऐसे मैं लाइन लिख देता था ऐसे पिछले साल, और मैं इसे ढक लेता था। हमने कहा बताओ क्या लिखे हैं, तो वही नहीं बता पाते क्या लिखे हैं, और वही हिंदुस्तान को अपने अंडर में करना चाहते हैं, वही करना चाहते हैं। पूछो चाहे जो बैठे हूँ, ऐसे बोल देता था कि बताओ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। हाँ, हमने कहा अब बोलो मैंने क्या बोला है, तो फंस जाते थे। क्रिस्टल आगे बोल ही नहीं पा रहे थे। अब उनको डॉक्टर बनना है, बताइए अगर वो बन भी जाएंगे गलती तो क्या होगा। ऑपरेशन करते करते मान लो भूल गए अपना रुमाल ही, फिर जा रहे हैं कि भूल गए थे। तो ऐसे लोग तो मेडिकल कॉलेज पहुंच भी नहीं पाएंगे, सिर्फ एडमिट होने जा सकते हैं, बस गए एडमिट हो गए चले आए। दिमाग ही नहीं सही है। मैंने ऑफिस बुलाए, कहा कि देखो तुम लोग तैयारी ना करो। ऐसा टीचर कभी कहेगा कि तैयारी ना करो? हमने कहा कोई दूसरा काम कर लो, तुम्हारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ टाइम काट रहे हो। अभी जो हम बोल देते हैं वही नहीं बोल पाते हो, तो कौन कहा है तैयारी करो? ठीक है, या फिर बताओ पहला और तीसरा जो सेम आ रहा है। हाँ, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से CN बड़ा हो रहा है, मतलब उसकी फील्ड तो उससे नहीं समझ, यहाँ पे तो तीनों स्ट्रांगे रहेंगे ना।
स्पेक्ट्रल केमिकल सीरीज में सबसे आगे है तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग करेगा, लेकिन पेयरिंग तो सब करेंगे। मैक्सिमम लोग पहले भी होगा, मैक्सिमम का है पहला होगा। आंसर फिर इसमें पीछे फर्स्ट होगा। पहले ही आंसर पहले ही चेक करो इसको, वैल्यू माइनस में होती है कि प्लस में होती है यार? माइनस में, माइनस हैं? माइनस में। तो माइनस बड़ी होती है छोटी होती है? तो क्या पूछा है वो? तो मैक्सिमम मैंने बड़ा या छोटा, तो आंसर के पीछे भागोगे क्या? अबे तो मैथ तो पढ़े हो ना, माइनस में बड़ा होता है प्लस में बड़ा होता है, प्लस वाला होती है। तो ये वैल्यू घट रही है ना, माइनस में एनर्जी मतलब एनर्जी कम हो रही है ज़्यादा। यहाँ जो फार्मूला पढ़ाया था यहाँ, तो यहाँ लिखा था डिक्रीज माइनस, यहाँ लिखा था प्लस, तो माइनस में डिक्रीज या इंक्रीज? डिक्रीज। तो क्रिस्टल फील्ड एनर्जी घटी है बढ़ी है? घटी है। तो घटेगी तो मैक्सिमम को क्या मिनिमम? तो ये मैक्सिमम का आंसर दे रहा होगा तो गलत दे रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? अरे प्लस में इंक्रीज होती है, ये इतनी एनर्जी कम हो रही है ना। अब तुम खुद सोचो यार, 3 आंसर कैसे एक साथ हो जाएगा? 1 2 3। कल मान लो तुम कोर्ट केस कर दो, कोर्ट केस कर दो कि सर ये हमेशा वीक है। जैसे होता नहीं, मतलब मोहल्ले में देखा होगा, कोई लड़का जाता है किसी मोहल्ले में तो दूसरा दौड़ा लिया ना, तो भाग गया, कोई बात नहीं। एक दिन चच्चक साथ जा रहा है, आग दिखाएगा, आओ दम हो तो आओ। देखा होगा इसे कुत्तों में, देखो कुत्ते भी होते हैं, जाकर दुम उठा के चले गए, वो भाग आए। लेकिन जब किसी दूसरे दिन झुंड के साथ जाते हैं तो एकदम चले लगता है शेर हो गए हैं। तो यहाँ ये शेर है, किसके साथ? इसके साथ स्ट्रांग करता है, तो ये वीक हो ही नहीं सकता। यहाँ तो स्ट्रांग है, ये नहीं समझ में आ रहे हैं हमें? स्ट्रांग का मतलब है यहाँ ये स्ट्रांग है, तो आप तीनों स्ट्रांग में आ जाएंगे, तो तीनों स्ट्रांग हैं तो उसको हम कह नहीं सकते हैं। अब ऐसे अक्कड़ बक्कड़ पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। कल कोई कहे अमोनिया भी तो स्ट्रांग है, तो कोई सीरीज में जाएंगे तो कहे फिर हटा दो, सीरीज हटा दो, काहे लिखा है को मन को क्या बताया, लिखा था ना, ये बताया था CO हो, CN हो, NO2 हो, EN स्ट्रांग में आते हैं ना। लेकिन अभी मैंने ट्रिक में लिखाया है, क्या लिखाया था? अमोनिया को कुछ करके पटाओ मन से, तो ये भी तो स्ट्रांग है, तो इसलिए आंसर सही नहीं होगा। अच्छा वो जो मेरी निगाहें पड़ गई, किताब के आंसर पे मत जाओ। डिक्रीज का मतलब एनर्जी कम हुई है, और प्लस का मतलब एनर्जी बढ़ी है। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी मैक्सिमम का मतलब बढ़ी है। या तुम अपनी भाषा में बोलो, इतना एनर्जी क्रिस्टल फील्ड की कम हो गई है, तो इसका मतलब क्या हो गया? क्रिस्टल फील्ड एनर्जी बढ़ी या घटी? घट गई है। कम हुई है तो बढ़ी कहाँ? घटी है। डिक्रीज इंक्रीज भी नहीं जान पाते हो, ठीक है? सर एक और क्वेश्चन है ऐसे ही, नंबर बोलो, जल्दी बोलो। यही है सर 2008 वाला ही है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस एग्जिबिट्स हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक करंट? तो मैग्नेटिक कैरेक्टर निकालना है, तो अनपेड निकाल लो बस सबका। हाँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर, तो क्या करेंगे? तो आप उसमें अनपेड जाइए, तो उसमें अनपेड जाके देखिए जो पेयरिंग ना कराए, जैसे TI अमोनिया के साथ, अमोनिया TI के साथ क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है, ये कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पेयरिंग नहीं कराएगा। कोबाल्ट ऑक्सिलेट के साथ पेयरिंग कराएगा, एक तो उसमें है ही है। उसके बाद ये GY है, वो पेयरिंग नहीं कराएगा। उसके बाद ये D वाला पेयरिंग कराएगा। तो देखो जो पेयरिंग कराएंगे उसमें तो अनपेड हो ही नहीं सकते, कम होंगे। तो आंसर कौन हो सकता है? या तो B वाला या फिर C वाला। तो B और C में कोई एक होगा, चेक कर लेना। दोनों ही ये सर ए है। हाँ ए है। नहीं, A में नहीं होगा। A में कौन सा है? ऑक्सिलेट है ना, पेयरिंग कराएगा। गड़बड़ी पता नहीं। अरे यार तुम लोग रटते हो, मतलब हम जितना सिखाने के बाद सब बेकार है, तभी तो बता रहा हूँ, बहुत ख़राब बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मैंने क्या बताया कि आपको क्या करना है, आपको स्ट्रांग और वीक पहचानना है। अब स्ट्रांग होगा तो पेयरिंग नहीं कराएगा। जैसे मान लो 2 लोग हैं, एक कह रहा भैया मारेंगे, तो एक हल्का फुल्का पकड़ रहा है कि ना मार, तो मारेगा तब भी, क्योंकि वो स्ट्रांग है ना। और एक तो बिल्कुल एकदम वीक है, मतलब वीक है, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो वो पेयरिंग नहीं कराएगा। तो जब पेयरिंग नहीं कराएगा तो अनपेयर्ड, तो तुम्हें अनपेयर्ड ढूंढना होगा, मैक्सिमम अनपेयर्ड। तो मैक्सिमम अनपेयर्ड कहाँ से मिलेगी? जब आप देखें पेयरिंग ना हो, उसमें चेक कर लेना। और जहाँ भी एक भी लिगेंड लगा होगा, एक भी लिगेंड, अब इसका मतलब है कि हमारा पढ़ाना सब गायब हो गया। कहावत ना, गांव में कहावत है, डाढ़ हो गई। पहले कोचिंग करवाया, डाढ़ हो गया। डाढ़ हो गया मतलब क्या? गलत जगह मेरे लड़का एडमिशन पढ़ लिया, तो वही हम पढ़ा रहे सब डाढ़ हो गया लग रहा है। अभी पढ़ा के आ रहा हूँ शुरू से कि एक भी अगर आंसर पे जाओगे तो 2023 का सवाल ले लो, 22 वाले में क्या लिखा था? सबसे अच्छा कलर कौन देगा? तो उसमें 1 EN था, 2 EN था और 3 EN था।
अरे डब्बा बना होगा किताब में देखना, टेस्ट ट्यूब बना है सिर्फ, टेस्ट ट्यूब बेबी वाला, तो उसमें सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग कौन करा रही है? इसमें 3 ईयर है, इसका मतलब एक वाला कराएगी नहीं। जब ऐसा तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, ईयर एक भी कराएगा, क्योंकि एक उसमें ईयर है तो स्प्लिटिंग कराएगी, लेकिन स्प्लिटिंग कम होगी, 3 वाला ज़्यादा कराएगा। तो ऐसे ही कोई भी लिगेंड लगा हो, अगर एक भी स्ट्रांग लगा है तो वो पेयरिंग कराएगा। यहाँ किताब क्या होगा, पेयरिंग नहीं कराएगा। तो जब पेयरिंग नहीं कराएगा तो आंसर कुछ और हो जाएगा। स्टेबिलिटी अलग चीज़ है यार, स्टेबिलिटी मतलब बाइवेलेंट लिगेंड होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन इन टाइटिस स्टेबल है कि नहीं, ये पूछा है क्या? क्या पूछा? क्वेश्चन पढ़ो, कौन सा सवाल है? वही जो पहला लगाया इससे पहले वाला 65 में है? जो इससे पहले क्वेश्चन लगवाया था वही वाला CN6 वाला। अरे तो क्वेश्चन तो मैं लगवाया एक, तो उसमें कौन सा क्वेश्चन है? पेज क्वेश्चन नंबर बताओ। उसमें अलग और पुरानी है, हाँ, इसमें 65 वाला क्वेश्चन पढ़ो तो पता चल जाएगा क्या है। वही 65। Which of the following coordination in tight magnitude, ये क्रिस्टल फील्ड, which of the following coordination in tightis magnitude ये इतना will maximum, अच्छा तो वही सवाल तो हो जो कराया हूँ अभी। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बताना है ना ये। अरे तो बाकी और क्या है? बाकी भी तो स्ट्रांग है। वो बात नहीं है, जैसे सीरीज में जब आप जाएंगे तो CO के बाद CN पहले आता है, उसके बाद NH3 फिर सीरीज की बात अलग है, यहाँ मेटल कॉमन है। मेटल अगर चेंज कर दे तो कोई दिक्कत ना होती। ठीक है, चलो मैं इसी तरह क्वेश्चन तुम्हें कराता हूँ, अब तुम और लगाना। इसमें क्वेश्चन दिया होगा 17 में एब्जॉर्प्शन दिया होगा, उसको वेवलेंथ के बारे में पूछा होगा। अरे यार यहाँ पे वाटर है, पेयरिंग नहीं कराएगा, बाकी सब पेयरिंग कराएंगे। चलो तुम्हारा दिमाग अभी खुल जाएगा, क्वेश्चन में आओ। ये कहीं दिया होगा 17 में एक सवाल दिया होगा, वेवलेंथ पूछा होगा। वेवलेंथ ये करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन विजिबल रिफ्लेक्टर में। ये चलो इस पे आ जाओ, आप बताओ, अब तुम्हारा दिमाग अब खुलेगा। 17 में 2017 का सवाल है, नीट 17 का सवाल है, नीट में। The correct increasing order of wavelength, correct increasing order of wavelength, wavelength of absorption visible spectrum, of absorptions in the visible region of the complex CO+3 is। यही सेम सवाल तुम्हारे पीछे एक्सरसाइज में दिया है। सबसे पीछे आप किताब में जाएंगे तो वहाँ पे सेंट्रल मेटल चेंज कर दिया है। यहाँ सबका सेंट्रल मेटल कोबाल्ट है और वहाँ का सेंट्रल मेटल शायद निकिल है। ठीक है, ये जो सवाल आया है ये एम्स और जेई मेन में आ चुका है, तो वहाँ लिख सकते हैं एम्स और जेई मेंस में। सबसे पीछे सवाल है, लास्ट सवाल है। किताब खोला, किताब, अरे जहाँ तुम्हारा ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ख़त्म होता है वहीं पीछे एक्सरसाइज लगा होगा, एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है, तो वही सेम सवाल है। अगर आप एक्सरसाइज लगाए होंगे तो ये लगा लेंगे। और एक कहानी ये होता है, आप रट लीजिए, एग्ज़ाम में हिला नहीं पाएंगे, ये पक्का बता रहे हैं। रटना अलग चीज़ है और समझना अलग चीज़ है, क्योंकि देखिए कुल मिला के आपको एग्ज़ाम में जो है ज़्यादातर ट्रिक काम आएगी। तो अब इस सवाल को देखते हैं, क्योंकि अभी मैं क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी पढ़ा रहे हैं। तो देखिए अभी आपको एक किताब में दिखाया था, आपने बुक देखा होगा, तो बुक में क्या था, जहाँ दिखाया था टेट्रा और ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग दिखाया था, तो उसमें देखो लाइट पड़ी थी, ऐसे लाइट HNU, ठीक है, लाइट पड़ी थी, तो वो HNU पड़ी थी, इसको रोक दे रहा। तो लाइट जब पड़ी थी तो उसमें जो है, अरे देखते कौन, एक आदमी परमानेंट पहलवान है, देखा होगा, तो परमानेंट पहलवान है तो उठा के पटक दिया। और एक फिल्म आई थी, रब ने बना दी जोड़ी, देखा होगा, नहीं देखे हो क्या? फिल्म की नाम इतना बढ़िया है तो लोग ज़रूर देखेंगे। तो उसमें भी तो वो पटक देता है,
तो परमानेंट पहलवान है क्या वो? नहीं समझ में आया। शाहरुख खान कैसा परमानेंट पहलवान है? तो क्या करता है वो, इधर उधर देखता है और ऐसा जगह मारता है कि फिर तुम पता चल जाता होगा कि कहाँ पर लगता है लात। वो भी एक पहलवान है, परमानेंट नहीं है। लेकिन नहीं समझ में आया, जाके आज देखना कौन सी मूवी देखते हो जिससे पता ही नहीं चलता है कहाँ लगाएं। मूवी देख के आओ तो उसको यूज करो कहाँ लगाना है। तो वो रब ने बना दी जोड़ी, जो पहलवान से लड़ता है वो यही लीगेंट ही तो है। अब एक परमानेंट पहलवान होता है और ये कभी कभी जीत जाता है, तो ये कभी कभी जीतने वाला है। तो यहाँ पे जो है अब आपको चेक करना है। मैं एक बार बता देता हूँ, कुछ लोग को पल्ले ही नहीं पड़ा होगा कि पहलवान क्या बता रहे हैं। कुछ लोग के दिमाग में रब ने बना दी जोड़ी यहाँ कहाँ गई मतलब पढ़ा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और यहाँ आ रहे हैं जोड़ी बनाने ये दिमाग में चल रहा होगा। बेटा समझ में कहाँ से आएगी? माइंड को ओपन करो तो समझ में आएगा। ये तो देखो चेक करते हैं। तो अब और ऑप्शन नहीं लिखूंगा, बस इसमें पता चल जाएगा। तो ये कैसा है, ये ईएन कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, परमानेंट स्ट्रॉन्ग है, COCN NO2 EN, यानी परमानेंट स्ट्रॉन्ग है। तो ये तो पेयरिंग करेगा, अब पेयरिंग ये भी कराएगा। लेकिन अब ये तो परमानेंट है ना, तो अब यहाँ पे ज़्यादा इसको देखेंगे, तवज्जो देंगे। पेयरिंग तो दोनों कराएगा, लेकिन तवज्जो किसको देंगे? परमानेंट वाले को। तो ये पेयरिंग कराएगा। तो देखो अब आप चाहे x मान के निकालो, अगर x के मान के निकालोगे तब भी +3 नहीं आएगा। और ये है न्यूट्रल, जब न्यूट्रल होता है तो प्लस चार्ज इसका होता है। देखो ये x मान लिया, ये 0 × 3 बराबर कितना हो गया? +3 के। तो x बराबर कितना आ गया? +3। तो कोबाल्ट पे कितना चार्ज आया? +3। तो आपने कोबाल्ट लिखा, एटॉमिक नंबर 27 लिखा, S लिख D लिख पलट दे, तो D में कितना आ गया? 7। और इसमें कितना आ गया? ये रहा कोबाल्ट +3। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, तो D में कितना इलेक्ट्रॉन? 6 और S में 0। तो ये हो कहानी, तो यहाँ भी आएगी, यहाँ भी हो गया, ये 0 हो गया, ये +3 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया? +3। अरे सेम मान के निकालेंगे, ये भी न्यूट्रल है। कर दें यार, नहीं तो घर पे जाके कहेंगे कैसे कर दिया ये रहा। तो कोबाल्ट 27, S लिख D लिख पलट दे, D में 7 S में 2, तो कोबाल्ट +3 आएगा। तो ये हो गया आपका D में 6 S में 0। ये हो गया। अब आओ, स्प्लिटिंग होगी नहीं होगी? स्प्लिटिंग तो सब में होगी। लिगेंड कितने हैं? 6 6 6। इसका हेडिंग क्या रहेगा? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल। 4 होता तो किस में लेते? टेट्राहेड्रल। 6 है तो ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल में देखिए ये रहा डिब्बा, इसमें क्या होगा? इसमें हो जाएगा, ये भी 0 तो +3, तो x बराबर कितना आ गया? +3। अब यहाँ पे लिखेंगे कोबाल्ट 27, S लिख D लिख पलट दे, तो D में हो गया 7, S में हो गया 2। +3 बनाना है तो कोबाल्ट +3 बनाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, D में 6, तो D में 6 S में 0। ये हो गया। अब यहाँ पे भरने का तरीका, ये आपका रहा होगा 5 डिब्बा, ये पहले 5 भाई एक साथ होंगे, इनमें रिपल्सन पैदा हो गया, बंटवारा हो गया होगा। बंटवारा को स्प्लिटिंग बोलते हैं। तो 3 डब्बा नीचे और 2 ऊपर, इसको बोलते हैं T2G और इसको बोलते हैं EG। इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं, भरे इलेक्ट्रॉन। T2G में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3। ये 3 भर गया, चौथा कहाँ जाएगा? यहाँ। क्यों जाएगा? क्योंकि ये कैसा है? वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक है, तो यहाँ 5वां है, 6ठा यहाँ आ जाएगा। इन दोनों केस में क्या रहेगा? नीचे ही रहेंगे। बस इतना सीखना है। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग कराएंगे, नीचे ही रह जाएंगे। तो पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा भी यहीं, 5वां भी और 6ठा, ये दोनों केस में ये हो गया। नहीं समझ में आया? इतना तो अभी आपको पढ़ाया था, दिखा दिया, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं किया। क्या पूछा है? वेवलेंथ। सवाल यही तो रहा होगा। ये लाइन कहाँ लिखा है एनसीईआरटी में? कहीं लिखा है क्या? वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन ऑर्डर ऑफ। ये आपको जहाँ स्प्लिटिंग पढ़ा रहे थे, अरे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग खोलो और स्पेक्ट्रो सीरीज खोलो, सीरीज खोला, उसके नीचे पढ़ो एक लाइन पढ़ो। अरे सीरीज पढ़ाया था, लिगेंड का सीरीज मिल गया। लिगेंड के सीरीज में देखो एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ का वर्ड होगा, पीछे बता दो उन लोग को भी कहाँ लिखा होगा, लोग पढ़े नहीं ना। वेवलेंथ। स्पेक्ट्रल केमिकल सीरीज में देखो नीचे एक वर्ड लिखा होगा, एब्जॉर्प्शन लिखा है ना, बस हो गया। तो ये बताओ ये क्यों फटे होंगे, ये क्यों टूटे होंगे?
तो जहाँ स्प्लिटिंग पढ़ाया था देखो वहाँ ऐसे लिखा होगा, ऐसे ऐसे कुछ लिखा होगा, ऐसे समझते हो? जैसे लग रहा है बिजली गिर रही है, बिजली नहीं गिर रही है, अल्ट्रावायलेट रे आ रहे, किरण आ रही है, किरण, जिसको ऐसे दिखाया जाता है। तो यहाँ प्यार से लिख दी जाती है एच न्यू। नहीं समझ में आया? तो ये एच न्यू कुछ ऐसा नहीं है, देखो फार्मूला पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में या कहीं पढ़ोगे, E= होता है एच न्यू, या मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते होगे। तो E बराबर क्या होता है? hc/λ। ये रहा। तो इसको अगर चेंज करेंगे, फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, तो ये फार्मूला आएगा, ये पढ़ाएंगे आपको। तो देखो ई का मतलब क्या है? एनर्जी। तो अगर कोई यहाँ पे लाइट गिरेगी तो ये स्प्लिट तो हो चुका है। जैसे मान लो तुम बैठे हो, तुमको कोई पीछे से पिन चुभा दे तो तुम क्या कहोगे? कूदोगे? नहीं कूदोगे। तो क्यों कूदा आपने? एनर्जी मिल गई। तो किसी को एनर्जी दे दो, कोई एनर्जी मिलता है तो वो कूदता भी है, किसी को एनर्जी मिलती तो बहुत भों भों करता है। देखा होगा, वो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशंस हैं। एनर्जी मिलने से बहुत सारी चीज़ होती है। जैसे छत पे आपने लगाए हैं प्लेट्स, तो उस पर भी लाइट गिरती है। तो लाइट गिरती है तो वहाँ पे प्लेट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कूद जाते हैं। तो कूदते हैं तो कूद के आके बैटरी में आ जाते हैं, और बैटरी में आते हैं तो रात की जो है, इस पर फिल्म भी बनी थी, कोई मिल गया। देखो वो छोटे छोटे बच्चों को कुदाना होता है, तो कहता है हम कैसे कुदाएँ, हमको एनर्जी दो। तो वो अपने वर्ड में धूप बोलता है। तो धूप क्या है? ये एचनी तो है, यही कह रहा हमको धूप दो, एनर्जी दो, तुम्हें कुदा देंगे। तो एनर्जी मिलने से कोई भी कूद सकता है, ये पक्का सिस्टम है। कोई पूछे एनर्जी मिलने से कूद जाएंगे, कह रहा ये कौन सी फिजिक्स में आती है, कौन सा रूल है? कहते तो भैया एनर्जी देते हैं, ये बराबर एच नहीं होता, कूद गया। तो अगर एनर्जी का आर्डर पूछेगा तो इसका आंसर कुछ और होगा, और वेवलेंथ का पूछेगा तो उल्टा होगा। तो मैं दोनों बता देता हूँ। वेवलेंथ पूछा, कहीं इस साल एनर्जी ना पूछ ले। तो देखो वेवलेंथ एनर्जी में क्या रिलेशन है? यूनिवर्सली नहीं लग रहा क्या? ये उल्टा है कि नहीं है? तो एनर्जी का मतलब जितने ज़्यादा एनर्जी मिले, इसका मतलब जितने ज़्यादा एक्साइटेशन हो, इसका मतलब है लिगेंड स्ट्रांग हो। तो अगर आपसे पूछा जाए इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ एनर्जी, ये हटा दो लाइन्स, ये क्या लिखा है? इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ वेवलेंथ एब्जॉर्ब, नहीं, यहाँ मैं बदलने जा रहा हूँ, इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, तो ये बदल जाएगा, तो आंसर बदल जाएगा। तो आंसर क्या होगा? जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उतने ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, उतने ज़्यादा एक्साइटेशन होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये CO(Na3), उसके बाद ये, और इसके बाद ये तो हो गया। अब इसका आंसर देते हैं वेवलेंथ का। तो वेवलेंथ का आंसर क्या होगा? एनर्जी का उल्टा। अरे अब वेवलेंथ बताने आए हैं। तो जिसमें बिग फील्ड लिगेंड होगा उसमें एनर्जी कम एब्जॉर्ब होगी, स्प्लिटिंग कम होगी, तो उसका आंसर पलट जाएगा। तो इसका आंसर सबसे अच्छा कौन हो जाएगा? ये बिग फील्ड वाला। तो आंसर हो जाएगा CO(H2O) का होल 6, पहला आंसर ये। फिर दूसरे में कौन आएगा? इन दोनों में परमानेंट कौन है? तो ये ले लेंगे दूसरे नंबर पे। ये लग रहा समझ में नहीं आ रहा, हमने आंसर देख के बता दिया ना, क्या करें, आंसर देख के बता दिया। पहले तुम आंसर लो एनर्जी का, जिसमें जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड उतने ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगा, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड करेगा। तो एनर्जी का आर्डर कौन हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हो। तो एनर्जी में और वेवलेंथ में इन्वर्स रिलेशंस, तो उल्टा कर दो। तो ये हमें वेवलेंथ का आर्डर बता दिया। क्यों? बिग फील्ड लगा होगा, एनर्जी गिरेगी, इलेक्ट्रॉन कम एक्साइटेड होगा, एनर्जी कम होगी। तो स्प्लिटिंग कराने में किसका रोल है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का भी। ये 2022 का सवाल। और 2023 में बहुत सिंपल क्या था? होमोलिप्टिक बताओ। इतना सिंपल सवाल जिंदगी में। होमोलिप्टिक हेट्रोलिप्टिक आया था। अरे 22 में आया नहीं था? तो होमोलिप्टिक जैसे एक जैसे, कितना लिगेंड है? 6। कैसे हैं? एक जैसे अलग अलग, एक जैसे। यहाँ कितने हैं? 6 लिगेंड। अरे 3 का मतलब बाइडेंटेट है, तो कितना हो जाएगा मोनो में? 6। तो ये भी 3 लगे हैं, मतलब 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। यहाँ पे कितना है? 6। तो ये बताओ, ये सब एक जैसे अलग अलग हैं इस कॉम्प्लेक्स में, इसके लिए एक जैसे 6 वाटर एक जैसे, तो इसको क्या बोलोगे? होमोलिप्टिक। ये है ईएन, बाइडेंटेट है, मतलब मोनो के फॉर्म में 6 लोग लगे हैं, तो एक जैसे लगे हैं, तो किस में आएगा? होमोलिप्टिक। ये कोबाल्ट अमोनिया, अमोनिया कितने लोग लगे हैं? 6 लोग एक जैसे हैं, किस में आएगा? होमोलिप्टिक्स। इस बार का सवाल था, लेकिन इस तरह नहीं आया था। आईपीसी नाम लिखा था। क्या लिखा था आईपीसी में? लिखा था पोटेशियम, लिखा था पोटेशियम टेट्रा ऑक्सलेट, ऐसे करके कुछ लिखा था। देखो 2023 में नहीं होगा इसमें। देखो 2023 में क्या लिखा है?
होमोलिप्टिक में। तो देखो अगर मान लो हमने ये लिख दिया, अच्छा ये किस में आएगा, ये किस में आएगा, कितने लोग लगे हैं, दो टाइप के, 4 अमोनिया 2 Cl, तो किस में ले इसको, हेट्रोलिप्टिक्स। तो इस बार का सवाल जरा देखो, इसका आंसर समझ में आया कि नहीं आया। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा होगा, ज़्यादा एनर्जी होगी, ज़्यादा स्प्लिटिंग कराएगा। तो ज़्यादा स्प्लिटिंग कराएगा तो उसका उल्टा बोलना होगा वेवलेंथ के लिए। वीक फील्ड लिगेंड लगा होगा, स्प्लिटिंग कम कराएगी, एनर्जी की वैल्यू कम होगी, तो वेवलेंथ की वैल्यू ज़्यादा होगी। सबसे सिंपल चीज़ है। तो फ्रीक्वेंसी, अब देखो ये सवाल कॉमन है, तो यही सवाल आपका एक्सरसाइज का है। अब देखो सवाल था इस बार 2023 में होमोलिप्टिक हेट्रोलिप्टिक, इतने छोटे छोटे वर्ड हैं, ये रहा। अब तो खुद सोचो, हम बता रहे हैं वेवलेंथ एनर्जी में घुस घुस के, और ये पूछ रहे हैं होमोलिप्टिक, कितना लेवल गिरा दिया। तो इसीलिए 2016, 17, 18 3 साल तक मेरिट 535, 527 पे MBBS मिला है। अभी कहाँ इतना घुस घुस बता पाएंगे, तब भी मैंने उस साल भी पढ़ाया था, आज भी पढ़ा रहा हूँ। किसी की नोट मांग के देख लो कि मैं जो पढ़ाया हूँ वही इस साल भी पढ़ा रहा हूँ। कुछ नहीं, NCERT में जितने पॉइंट लिखे हैं सब पढ़ाएंगे। और उस साल भी आपकी तरह बहुत लोग थे। देखो होता ना कौवा, 2 तरह की होती है। एक बार कौवे गिलहरी की जो है दोस्ती हुई थी, सुना होगा, तू चल मैं आता हूँ, चिपड़ी रोटी खाता हूँ। तो यहाँ दोस्ती नहीं करना, यहाँ पढ़ना है, चालाकी नहीं दिखाना है। और ये कुछ लोग को कोचिंग करना है, अपने पार्टनर को ढूंढ रहे हैं, अभी गांव में आएगा तब ज्वाइन करेंगे। लो यार हद है। आएगा तब ज्वाइन करेंगे, उससे पूछेंगे कहाँ चलें, और खाना खाना होता तो नहीं पूछते हैं किस होटल में चले, अकेले पहुँच जाते हैं। पढ़ाई करना है तो पूछते हैं कि चलो कहाँ चलें, चलो पढ़ लो बेटा, नहीं तो बता रहे हैं अभी 24 भी आ जाएगी। ये लिखा हुआ है आपको, तो लिखा हुआ है होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स फ्रॉम दी फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। तो अब हमें पूरा तो लिखेंगे नहीं, देखो एक लिखा है, मैं लिख देता हूँ। लिखा है पोटेशियम, ठीक है, या लिखा है ट्राई ऑक्सिलेटो, ठीक है, एल्यूमिनेट थर्ड, एल्यूमिनेट। या बताया था ये सब कैसे, कि अगर एल्यूमिनेट यानी थर्ड लगा है तो इसका मतलब समझ सकते हो नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला है। इसको बना देता हूँ। तो ये पोटेशियम है तो मुझे पता नहीं, तो हमने लिख दिया K, कितना है ये नहीं मालूम, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। जैसे फार्मूला पढ़ाया था आपको, याद करिए, K4FeCN6, याद करो, ये पढ़ाया था ना। तो यहाँ पे 4 है, तो ऐसे अपने मन से बनाना यहाँ कितना होना चाहिए। अभी देखो बन जाएगा अपने आप, कुछ रटना नहीं है। तो हमने लिख लिया पोटेशियम। सेंटर एटम कौन है, एल्युमिनियम। तो तुम लोग रटे होते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट खाली सेंटर होगा। हमने बार बार पढ़ाया है, ज़्यादातर एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट सेंटर एटम होते हैं, लेकिन वो आपका P ब्लॉक के भी हो सकते हैं और आपके S ब्लॉक वाले भी हो सकते हैं। तो कहीं सवाल आ जाए कि सेंटर एलिमेंट सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, तो ये बात गलत है। ध्यान दीजिएगा, सेंटर यानी जो सेंटर एलिमेंट होता है वो ट्रांजिशन के साथ साथ भी और भी कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो वो तुम्हारे सामने एल्युमिनियम लिख रहा हूँ। अब यहाँ ऑक्सिलेट कितना है, 3, तो ऑक्सिलेट को हम लिखते हैं OX। जैसे कहते हैं हमारा नाम डॉक्टर है, तो आप बड़ा बड़ा गाड़ी में लिखवा दो डॉक्टर फलानमा, कि नहीं, ऐसे कर लिखा दिया मतलब। या प्यार से जो है आप साफ बना दो, जो डॉक्टर का सिंबल हो, समझ में आ रहा है ना। तो ये बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, साफ बना दिया। OX का मतलब बता चुका हूँ, ऑक्सिलेट होता है। तो ये ऑक्सिलेट हो गया, कितना है, तो 3, तो यहाँ प्यार से लिख दिया 3। देखो अब मेरा दिमाग काम करेगा कि यार तो ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, यही तो बन जाएगा। देखो कैसे बन जाएगा, +3 बनाना है ना। ऑक्सिलेट कैसा होता है, बाइडेंटेट्स। तो देखो एक ऑक्सिलेट का फार्मूला होता है C2O4, ये इसी को बराबर कहते हैं OX। अब ये ऑक्स ना समझना बैल वैल कहीं पता चले पढ़ते पढ़ते बैल आ गया इसमें, होता है इसे, होता नहीं, पढ़ते बैल आ गया था उसमें, इसलिए हम बता रहे हैं। ज़्यादा नहीं समझ पाओगे तो हम भी ऐसे समझते थे पहले, ठीक है। तो ये हो गया OX, तो ये हो गया। अब इसको चेक करते हैं, हमारा यहाँ पे तो कितना होगा, एक ऑक्सिलेट में कितना, -2, कितने लोग लगे हैं, 3, तो बराबर कितना हो गया, -6। यार -6 से तो कुछ दिमाग लगा दे, यहाँ लिख दे तो अपने आप बन जाएगा। यहाँ 3 लगा दो, देखो बन गया, अपने आप बन गया, +3 बन गया। यहाँ 3 लगा दिया, चेक कर लो, हो गया। कैसे चेक कर लेते हैं, यहाँ +3 आना चाहिए। कैसे पहचान +3, देखो ये 3 +3 लिखा हुआ है, तो ये हो गया +1 × 3, ये कितना हो गया x, ये -2 × 3 = 0। अरे यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स 0 है।
तो ये हो गया +3, ये हो गया x - 6 = 0। तो कितना हो गया x - 3 = 0, तो x बराबर कितना आ गया +3, एकदम सही है। तो यहाँ पे आपका जैसे ही ऑक्सीडेशन नंबर पता चलेगा ना, इसी ऑक्सीडेशन के नंबर के हिसाब से हम यहाँ लिखेंगे। ये कभी नहीं रट पाओगे कि यहाँ 3 हो 4 हो, कुछ भी हो, आपको इसी सेंटर आइटम के ऑक्सीडेशन नंबर से बन जाता है। तो ये हो गया। ये बताओ ऑक्सीलेट कैसे हैं, एक जैसे कि अलग अलग हैं? एक जैसे कितने लोग लगे हैं? बाइडेंटेट है तो इसको मोनो में कर लो, तो -2 × 3 बराबर कितना, 6 लोग, 6 मोनोडेंटेट लगे हैं। और कैसे हैं? एक जैसे। तो जब एक जैसे हैं तो इसको किस में रखे हैं? होमोलिप्टिक में। बाकी और किसी को चेक करोगे तो वो होमोलिप्टिक में नहीं आएगा। सवाल क्लियर हो गया? तो चलो अब पढ़ते हैं नया चीज़ जिसका हेडिंग है, लिख लो, ये सब ले लो। इसी स्प्लिटिंग से एक वर्ड आया था, जॉन मिलर टेस्ट, मतलब रिएजेंट्स। हेडिंग लिखो। कोई सवाल का कन्फ्यूजन लगे आप उसे मुझको लाके डिस्कस करो, मैं यहाँ पे बैठा रहता हूँ। अब ये अगर हम क्लास में सब डिस्कस करेंगे तो फिर ऐसा है ना कि कोर्स बहुत पीछे हो जाएगा, बहुत पीछे हो। इतना स्लो पढ़ा रहे हैं। अब मैं स्लो क्यों पढ़ा रहा हूँ? आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं इसलिए हम स्लो पढ़ा रहे हैं। आप तेज़ पढ़ने लगी, हम तेज़ पढ़ाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा पढ़ रहे हैं। हेडिंग लिखो। किताब में लिखा होगा 2016 का सवाल है, चेक कर लो, ठीक है। मैंने जॉन टेलर होंगे, लग रहा पहले सिलाई उलाई करते थे कि नहीं? क्या लिखा, मिलर या टेलर? टेलर। तो ये पहले सिलाई करते थे, अब इसमें आ गए हैं। यानी 2016 से लेकर 18 तक 1-2 सवाल को बाहर से लाते थे, बहुत अच्छा करते थे, बहुत अच्छा करते थे। आज भी मैं चाहता हूँ कि 4 सवाल बाहर से आए, आज भी, इसलिए मेरिट नीचे आ जाएगी। आप समझदार नहीं, आप चालाक हैं। समझदारी अलग होती है, चालाकी अलग होती है। तो आप क्या करते हैं ना, अरे इसका अभी तो मैं रट डालूंगा, केमिस्ट्री तुरंत डालते हो। अगर बाद एग्जाम में जाते हो तो वहाँ सब कन्फ्यूज रहते हो, कौन सा करें या कौन सा क्या है। और जो 11-12 से लगातार पढ़ता है, तो 11-12 लगातार पढ़ेगा तो 4 बार हो गया। एक बार 11 पढ़ेगा, 2-4 NCERT, फिर 12 पढ़ेगा, तो कितनी बार पढ़ लिया? 4 बार। और 20-25-30 बार घट पे पढ़ लेता है, तो उसे पूरा पॉइंट पता रहता है। जब एग्ज़ाम देने जाता है तो उसे 60% का आंसर ही पता रहता है। यार पहला का ये, दूसरा ये, भरते आता है इसे और भर लेता है। करे बात तब दे धनाधन नंबर का लगाता है और मारता है भन से 720। अब तुम अक्कड़ बक्कड़ करते ही 60 तक भी नहीं पहुंच पाते हो, दम टूट जाता है वहीं पे ही। क्यों? क्योंकि आप देखे नहीं सवाल, और जो NCERT में देखे रहेगा वो तो 720 मारेगा। मान लो अभी तुम ही हो, तुमसे मैंने कई बार बोला है, क्या बोला है कि बेटा नकल, हम तुम्हें 3 घंटा सवाल देते हैं और NCERT बना के देते हैं और करके दिखाओ, तुम नहीं नकल कर पाओगे। तुम्हें ढूंढते 3 घंटा निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि हम जिस जिस पॉइंट को उठाएंगे वो हम ऐसे पॉइंट आएंगे कि तुम्हें देखे नहीं होंगे और लिखा होगा NCERT में। तो नकल के लिए भी अकल होना चाहिए। तो हेडिंग लिखो, जॉन टेलर्स, JOHN, इफेक्ट। ठीक है, TELLER, टेलर लिखिए। इसमें जो हम कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं उसमें मेटल होता है और लिगेंड लगा होता है। कोई मेटल होगा, जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा है, ये अभी आपने पढ़ के देखा इतना सारा, ये मान लो पढ़ लिया, तो ये अपनी भाषा में बोलो कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये आप सेंट्रल मेटल या अमोनिया है, तो अमोनिया इनके साथ कैसा लगा होगा? एक डिफिनिट ज्योमेट्री या सिस्टेमेटिक? नहीं समझ पा रहे हो? नहीं लगा होगा क्या? जैसे मान लो हम पढ़ाएं और तुम यहाँ पे एक रेगुलर सिस्टेमेटिक में बैठ के पढ़ोगे तभी तो पढ़ पाओगे। आपको तो नहीं सर हम यहाँ बैठेंगे, आप एक हम ऊपर लटके रहेंगे, तो इसका बताओ हम सही पढ़ा पाएंगे? फिर सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट है क्या? तो ये बताओ ये इनके साथ कैसा अरेंजमेंट होगा? एकदम सिस्टेमेटिक, डिफिनिट ज्योमेट्री, यानी ये जो है इनके साथ बहुत बढ़िया लगा होगा इसे। ठीक है, जैसे लग रहा है स्फेरिकल लगा है तो स्फेरिकल लगा, कोई दिक्कत, लेन देन बढ़िया चलेगा। अब जिस दिन ये लेन देन गड़बड़ हो जाए तो कैसे, तो क्या होगा? डी ऑर्बिटल क्या होता है? फट जाता है। जो 5 ऑर्बिटलों में 3 नीचे, T2G 2 ऊपर, ये फटे थे। इसलिए ईजी, क्योंकि इनमें अब अरेंजमेंट क्या होता था? एसिमेट्रिकल्स। याद आया? तो इसी के एक नीचे लाइन लिखो, ये नहीं लिखना है, लाइन लिखना है। लिखिए, व्हेन देयर इज ज्योमेट्रिकल डिस्टॉर्शंस, ये इफेक्ट क्या कहलाती है? जॉन टेलर इफेक्ट में लिखना है, व्हेन देयर इज ज्योमेट्रिकल डिस्टॉर्शंस,
when there is geometrical distortions in unsymmetrical octahedral complex, in unsymmetrical when there is geometrical distortions in unsymmetrical octahedral complex, when there is geometrical distortions in unsymmetrical octahedral complex with high spin, कामा लगाओ, then it is called John-Taylor effect. John-Taylor effect. कहाँ फुल स्टॉप लगा लिखिए आगे. There is no geometrical distortions. There is no geometrical distortions. There is no geometrical distortions if high spin complex is symmetrical. Is high spin complex is symmetrical. There is no geometrical distortions if high spin complex is symmetrical. अब सबसे बड़ी चीज़ है कि ज्योमेट्रिकल डिस्टॉर्शंस क्या होता है. तो अभी आपको पढ़ाया था, पूरा कॉम्प्लेक्स पढ़ा दिया. अगर आपके सेंट्रल मेटल हैं और 4 लिगेंड लगा हैं तो उनकी ज्योमेट्री होती थी टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर. अगर चारों लगे हैं तो टेट्राहेड्रल, स्क्वायर में लग गए तो स्क्वायर प्लेनर, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या कोऑर्डिनेशन नंबर 6. कोऑर्डिनेशन नंबर में 4 वाले में दो तरीके से अरेंजमेंट था. एक था तो लग रहा सब भूल गए क्या. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में था अगर इसका sp3 हो जाती थी या फिर ये dsp2 होता था तो इसको आप बोलते थे टेट्राहेड्रल, यानी ये लिगेंड मेटल है, लिगेंड लगा रहता था. याद करिए, तो इसको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल. यही भी जहाँ भी 4 है लेकिन ये सेंट्रल मेटल है, अगर ऐसे लग जाता है अरेंजमेंट 4 ही हैं लेकिन ये स्क्वायर दिखता है तो ये ज्योमेट्री है कि नहीं. तो अभी आपको पढ़ाएंगे आइसोमेरिज्म भी. तो वहाँ आइसोमेरिज्म 2 हिस्से में बांटेंगे. एक आइसोमेरिज्म जो होगी जिसमें आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहेंगे और स्टीरियो में आपको पढ़ाएंगे ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों. और उससे इधर आपको पढ़ाएंगे जो उसमें 4 आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे. 4 में आपको पढ़ाएंगे आयोनाइजेशंस, मतलब स्ट्रक्चर के अंदर आयोनाइजेशंस, कोऑर्डिनेशंस, लिंकेज और कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले, एम्बिडेंट वाले लिगेंड. तो ये 4 इसमें पढ़ाएंगे. गंज में पढ़ाते हैं 6, एनसीईआरटी में दिया है 4. तो आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे और स्टीरियो पढ़ाएंगे. तो स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल, तो ज्योमेट्रिकल में फिर यही वर्ड आ जाएगा कि जो सेंट्रल मेटल है इससे लिगेंड कैसे लगे हैं. अगर जिस तरह का लगा होगा उसे बोलते हैं ज्योमेट्री. तो या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले लगे होंगे लिगेंड या 6 वाले लगे होंगे. अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी लिगेंड 6 लगा होगा तो 6 लगा होगा तो इसमें भी हाइब्रिडेशन पढ़ाया था sp3d2 या पढ़ाया था d2sp3. और इसमें भी लगा होगा, सब ऑक्टाहेड्रल होंगे, 6 लोग लगे होंगे. कुछ याद आ रहा है, 6 लिगेंड लगे होंगे ये, और इसकी स्ट्रक्चर कहलाएगी ऑक्टाहेड्रल. ये सब पढ़ा चुका हूँ आपको. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स है, जो उन्होंने बताया कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स है उनमें 2 तरह का होगा. एक होगा सिमेट्रिकल और एक और होगा अनसिमेट्रिकल्स. तो देखो एनसीईआरटी मैंने भी लाइन लिखाया कि सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल हो, लेकिन उसमें देखना है स्पिन क्या हो, हाई दोनों में. तो स्पिन हाई कब होगी, जब वीक फील्ड लिगेंड हो या अनपेयर्ड हो, यानी T2G में या EG में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कैसे हो, अनपेयर्ड में हो, तो स्पिन ज़्यादा होगी. अब यहाँ पे डिस्टॉर्शन होना है, ज्योमेट्री क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय. इसका मतलब क्या है, जो ये अरेंजमेंट है ये कैसा हो जाए, ख़राब हो जाए.
कि यार जो हम घर बनवाए थे बहुत बढ़िया बनाए, जैसे घर में एंट्री की घर पूरा गिर गया, हमारे ऊपर ही गिर गया सब। तो इसका मतलब क्या है, घर बनाए तो अरेंजमेंट ठीक था, लेकिन ज्योमेट्री अब क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, ख़राब हो गई। तो जैसे ही आप कोई भी कॉम्प्लेक्स बनाएं और वो कॉम्प्लेक्स क्या बन जाए, डिस्ट्रॉय यानी ख़राब हो, तो ख़राब कब होगी, इनके बीच में क्या पैदा हो जाए, रिपल्सन। अरे घर कब ख़राब होती है, जैसे मान लो तुमने फुटबॉल लाया, 4 लोग मिलकर फुटबॉल लाए, 4-5 दिन खेले, अब आया भैया फुटबॉल कटेगी, हिस्से में बटेगी, देखा होगा ये, तो अब क्या पैदा हो गया, रिपल्सन, तो कट जाएगी। तो उसको क्या बोलेंगे, फुटबॉल क्या कट गई या डिस्ट्रॉय हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। और नहीं तो कटना बोलना, कट गई, क्या करना है। ये तो अक्सर होता है ना, कभी देखा होगा, मतलब बैट बॉल खरीद के लाए, स्टम्प खरीद के लाए, फिर बढ़ जाता है, एक स्टम्प तुम ले जाओ, आधा तुम ले जाओ, ठीक है, ये वाला बांधने वाला हम ले जाएंगे कि नहीं, हमको दिक्कत होती है, देखा होगा ऐसा करके, तो बांट लेते हैं फिर, तो ये सब क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय। तो वही चीज़ लिखाया था। तो चलो लिखो भैया, लिखो डी के इलेक्ट्रॉन्स, स्ट्रक्चर बनाओ T2G और इधर बनाओ EG। लिखो D4 के इलेक्ट्रॉन्स। तो D4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो आप भरेंगे, ठीक है। तो 3 जो है इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, नीचे, चौथा कहाँ जाएगा, ऊपर। कब, वीक फील्ड लिगेंड लगाओ, ध्यान देना। तो हाई स्पिन का मतलब क्या हो गया, वीक फील्ड। तो यानी जॉन्स मिलर ने जो समझाने की कोशिश किया था वो किस में समझाया था, वीक फील्ड लिगेंड के लिए। तो आपका वीक फील्ड लिगेंड है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ, चौथा यहाँ। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह भरा है, 3 यहाँ है और 1 उसमें है, तो इस सिमेट्री को बोलते हैं अनसिमेट्रिकल। तो आगे लिखो उधर, जानते रहो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल क्या होता है, अभी आपको लैंग्वेज समझ में आ जाएगा ये। तो आगे लिखिए, T2G की एनर्जी कम होती है, ज़्यादा, कम। इसकी लोअर एनर्जी होती है ना, एनर्जी कम है ना, तो E कम मतलब E नीचे और E ऊपर का मतलब एनर्जी ज़्यादा। ये सब लिखा चुका हूँ। तो आगे लिख लीजिए, ऐसे को हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल। D4 ले लो, D5 ले लो। अब आपको ऊपर पड़ चुके हैं, हाई स्पिन के लिए है, हाई स्पिन के लिए है, भरो। 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, नीचे, और 2 कहाँ जाएगा, ऊपर, क्योंकि स्पिन कैसी है, हाई, लिगेंड कैसा लगा होगा, वीक। तो जॉन टेलर ने किस कॉम्प्लेक्स के लिए बताया था, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले और लिगेंड लगे हों किसका, वीक फील्ड वाले, वीक फील्ड लगे हों, स्ट्रांग होंगे तो नहीं। तो हाई स्पिन वहाँ पे डिफिनेशन लिखाया था, तो भरो इसको। तो ये D5 हो गया। तो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, यहाँ पे। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, इसमें। अगर ये 3 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो ऐसे अरेंजमेंट जिस कॉम्प्लेक्स में 3 इलेक्ट्रॉन T2G में हो और 2 इलेक्ट्रॉन EG में हो, तो इसे बोलते हैं सिमेट्रिकल्स। ध्यान देना, ये मिल चुका है आपको। कब लिखा था, जब आपको D4 से लेके D9 10 तक कल बता रहे थे, तो ये 5वां वाला इलेक्ट्रॉन मिला था और क्रिस्टल फील्ड निकाल के देखा था, 0 आया था, भूल गए। कल का जो चार्ट बना रहा था उसमें ये पॉइंट था, कल ये पॉइंट में था इलेक्ट्रॉन, आप नहीं ध्यान दिए होंगे। अगला लीजिए D6 के लिए। D6 में में आई है। अब क्या करोगे, स्पिन तो आपकी हाई है, तो वीक फील्ड लिगेंड लगा है, तो कैसे भरोगे, स्प्लिटिंग हो चुकी है। तो 3 यहाँ रहेगा, चौथा कहाँ जाएगा, यहाँ पे, चौथा यहाँ गया, 5वां भी ये रहेगा, छठा कहाँ आएगा, यहाँ पे। अगर 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 वहाँ है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं अनसिमेट्रिकल। आगे लिख लो, अनसिमेट्रिकल। अब देखो इलेक्ट्रॉन से भी सिमेट्रिकल बता सकते हैं, तो ये कैसा है, अनसिमेट्रिकल।
यानी सिमेट्री बराबर नहीं है। D7 में आओ, क्या करोगे? 7 इलेक्ट्रॉन है, स्पिन कैसी है? हाई, यानी बिग फील्ड लगा होगा। तो बिग फील्ड लगा होगा तो आप इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे, यहाँ भरेंगे, तीसरा हो गया। चौथा कहाँ आएगा? T2G में, ये T2G में। पाँचवा कहाँ आएगा? 5 हो गया, 6 यहाँ हो गया, 7 कहाँ है? यहाँ पे होगा। ये भी कैसा है? ये अनसिमेट्रिकल है। अब समझ में आ गया होगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जब सुने होंगे उसी से इलेक्ट्रॉन भर के दिखा रहा हूँ, अनसिमेट्रिकल है। और D8 में आओ, D8 में तो ये रहा, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। चौथा वाले आएंगे यहाँ पे, पांचवा भी यही रहेगा। अरे बिग फील्ड है, पेयरिंग नहीं होगी, पहले सिंगल सिंगल भरेंगे फिर बाद में पेयरिंग होगी। देखो 6 यहाँ आ गया, 7 यहाँ भी आ गया, 8 कहाँ आ गया? यहाँ पे। इस अरेंजमेंट को भी हम बोलते हैं सिमेट्रिकल। तो अंडरलाइन चाहे मार्क कर लो, D5 वाले को जो बना दिया तारा या स्टार बना दिया, तो ये हो गया सिमेट्रिकल। ये रहा अगला D9, तो 9 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले आप T2G, ये T2G वाले हैं, और ये आपके EG वाले हैं। T2G में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो पहले सिंगल, फिर ये भी सिंगल, 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। चौथा जाएगा EG में, पांचवा भी EG में रहेगा, छठा भी यहीं आएगा, 7 भी यही रहेगा, 8 भी रहेगा, और 9 यहाँ आएगा EG में। कभी कभी सिंगल सिंगल पूछ ले कहाँ जाएगा, कि आपको 9वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो 9वां जाएगा EG में। ध्यान दीजिएगा इसको। ये कैसा है? अनसिमेट्रिकल। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल कब कहेंगे। D भर लो 10। तो देखो सिमेट्रिकल आपको वहाँ मिला था, और कहाँ मिला? D8 में ना, या D8 में, ये रहा D10 में। ये कैसा होगा? ये भी सिमेट्रिकल, भर लो। तो यहाँ पे आपको सिंगल सिंगल भरेंगे, चौथा यहाँ आएगा, क्योंकि हाई स्पिन है तो पेयरिंग नहीं होगी, अब पेयरिंग होगी। आपका ये हो गया 6, 7, 8, 9, 10, तो ये हो गया सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल हमने पूरी चार्ट बना दी। अब तुमसे एक पूछा था, एक बता लो। तो अब आपको ये पता चल गया। तो ज्योमेट्रिकल डिस्टॉर्शंस किस में हो रही थी? अनसिमेट्रिकल। तो आप डेफिनेशन पे जाओ, क्या लिखाया था कि व्हेन देयर इज ज्योमेट्रिकल डिस्टॉर्शन इन, किसमें? अनसिमेट्रिकल। कौन सा कॉम्प्लेक्स? ऑक्टाहेड्रल, 6 वाले, लिगेंड 6 लगा होगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विथ हाई स्पिन। यानी हाई स्पिन का मतलब बिग फील्ड लगा होगा और डिस्टॉर्शन होगा अनसिमेट्रिकल। तो आप तो पहचान लिए। अब जाओ सवाल पे चले जाओ। सवाल में क्या पूछा देख लो। तो कहाँ कहाँ डिस्टॉर्शन नहीं होगा? डिस्टॉर्शन कहाँ नहीं होगा? D5 में, D8 में और D10 में। तो नीचे लाइन लिख लो कि डिस्टॉर्शन कहाँ कहाँ नहीं होगी। लिखो, नीचे लिखिए एक लाइन। लिखो, जॉन टेलर इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। जॉन टेलर इफेक्ट इज ऑब्जर्व, कहाँ कहाँ देखेंगे? इज ऑब्जर्व इन, कहाँ कहाँ? D4 लिखो, D4 कहाँ देखेंगे? ऑब्जर्व लिखा है ना, कहाँ देखें? तो लिखो D4, D6, D7, D9, यहाँ पे दिखेगा। जॉन टेलर इफेक्ट इज ऑब्जर्व इन, जॉन टेलर इफेक्ट इज ऑब्जर्व, कहाँ दिखेगा? कहाँ देख रहे हो? तो D4, D5, D7, D9। कहाँ नहीं दिखेगा? आगे लिखो, लिखो, इट इज नॉट ऑब्जर्व इन, या इट इज लगा लो, ठीक है। इट इज नॉट ऑब्जर्व इन, कहाँ नहीं दिखेगा? इट इज नॉट ऑब्जर्व इन, ये 3 लिख लो। D5, D8 और D10, यहाँ पे जॉन टेलर इफेक्ट नहीं दिखेगा। हो गया? क्वेश्चन लगा लो।
दोनों मैंने पढ़ा दिया एक साथ। अगर उसने बोला होगा कि जॉन टेलर इफेक्ट कहाँ मिलेगा, तो आप देख लेना अनसिमेट्रिकल में, यानी डी के इलेक्ट्रॉन को देखना है, और जॉन टेलर इफेक्ट नहीं दिखेगा तो आप 3 जगह देख लेना। क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफेक्ट या नॉट इफेक्ट, है नॉट ऑब्जर्व। तो नॉट ऑब्जर्व में आप इनमें जाइए, तो ऑप्शन में क्या रखा होगा, तो एक तो D8 उठाएगा और बाकी क्या लिखेगा, D4 का ऑप्शन दे देगा, D6 या D7 दे दे। नहीं समझ पा रहे हैं? अरे ऐसे तो पूछेगा भाई, जहाँ नहीं दिखेगा उसका एक ही उठाएगा और 3 ऑप्शन ये रख देगा। आपसे सवाल पूछ ले कि कहाँ ऑब्जर्व होगा, तब क्या रखेगा, D5, D8 और D10, 3 ऑप्शन ये रखेगा और एक ऑप्शन चाहे D4 कर दे, चाहे D6 या D7। नहीं समझ में आ रहा है क्या? तो वो आपको जो पूछा है वो ना पूछेगा, हो सकता पलट के पूछ ले। अब कि ऑब्जर्व नॉट ऑब्जर्व पूछा है ना, तो अब की पूछ ले ऑब्जर्व किस में होगा, तो ऑब्जर्व पूछेगा तो ये ऑप्शन रखेगा, D5, D8, D10 तो कॉमन हो गया कि 3 ऑप्शन बनाने कॉमन कर देगा। इनमें से कोई एक रखेगा, वही आंसर होगा। क्लियर हो गया? आगे चलो। तो ये आपकी हो गई इस जो है आपको कल पढ़ाया था स्प्लिटिंग, और स्प्लिटिंग से ही कहानी थी आपका जॉन टेलर इफेक्ट। अब आते हैं चीज़ों को एनसीईआरटी बुक पे। अब एनसीईआरटी बुक पे आओ। जो लोग अभी आज से पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आए तो टेंशन ना लें, समझ में आएगी। देखिए जब ट्रेन चलने लगती है तब आप बैठ लीजिए, नहीं तो फिर ट्रेन अगले स्टॉप पे रुके तब बैठिए, उसके पीछे ना भागिए। ठीक है, तो अभी ट्रेन रुकेगी अगले स्टॉप पे, तब वही समझ में आएगा। जो बात क्लियर है ना, पता आप ट्रेन पकड़ रहे हो, पीछे नहीं समझ में आएगी ना, वो ना पकड़ो, अभी ट्रेन रुकने दो, कहीं रुकेगी, चल रही है चलने दो। अभी आज ये भी कलर पढ़ाने जा रहा हूँ तो कलर नहीं समझ में आएगी, लेकिन पढ़ाना तो है ही है कि नहीं। तो आओ भी नीचे लिखा है कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और 2022 का सवाल खोल लो, खोले रहो ताकि आपका आँख खुला रहेगा तो दिखेगा कि हाँ हम गलतियाँ कहाँ किए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है जिन लोगों ने हमसे 2018 में पढ़ा था फिर कोचिंग करने आए हैं, सब सुना है। तो 18 में तो आपने मेहनत नहीं किया, और फिर 19, 20, 21, 22, 23 चली गई, 24 में एग्ज़ाम फिर देंगे, तो वो लोग तो बेकार के आ रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। लगातार अगर आप नहीं पढ़ते, गैप हो जाती है तो आप सब भूल जाते हैं। अभी मैं लगातार ना पढ़ाऊँ तो मैं खुद भूल जाऊँगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, गैप ही नहीं, गए भैया पहले धान वान रुपाई कराए, कहीं धान वाना मेरा ख़राब हो जाए फिर आगे पढ़ने लगे, तो धान रुपाई किया तो तुम भी रुपाई चले जाओगे इसी साथ। ये सब कंटिन्यू पढ़ो, और 25 बार एनसीईआरटी पढ़ना है एक चैप्टर को। कैसे पढ़ेंगे ये आप डिसाइड कर लो, कोई इसमें कुछ कंजूसी करोगे रह जाओगे। एक एक लाइन को पढ़ना है घुस घुस के, मैं समझा के चला जाता हूँ, इसको पढ़ो जाके पेंसिल से ला के, फिर अगर पूछो काहे नहीं पढ़ रहा है, अपने से पूछो काहे नहीं दिमाग में घुस रहा है, तो जवाब आएगा अंदर से कि काहे नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि आप घर पे रिवीजन नहीं करते हो। तो इस पे आओ, लिखो हेडिंग कोऑर्डिनेशन, लिखा है कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, मिल गया। तो ये तो क्लियर हो गया कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगी वो क्या देती है, कलर। अरे आप पढ़े हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कई सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आपने पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो ट्रांजिशन मेटल होगा उसके अलग अलग ऑक्सीडेशंस होंगे, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर देती है, ये इसका एकदम फिक्स है। और देख लो चार्ट बना है, नीचे लिख लो क्या बना है, देखिए लिखा है COCl NH3 का होल 5 लिखा है। अच्छा एक चीज़ तुमने सुना है ना, ये विबग्योर सुना है, विबग्योर, ये तो ये विबग्योर क्या है, ये कलर है जो आपके 7 कलर होते हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने कलर हैं, 7। ये 7 कलर से पता नहीं कितना 1000 कलर बन जाता है, देखा होगा। तो ये मिक्सिंग करी जाती है, लेकिन होता एक्चुअली में 7 कलर हैं। तो कोई भी कलर होगा तो उसकी वेवलेंथ होगी, देखो बात आ गई। तो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे कलर के बारे में, तो कहेंगे जो है ये वाइट लाइट जो होती है जब नीचे आती है स्प्लिट होती है, तो इसमें इतने कलर के वेवलेंथ होते हैं, इसको विजिबल लाइट भी कहा जाता है। कौन सा लाइट, विजिबल। अरे आपके आँख में कौन सी लाइट डाला जाए, ये विजिबल वाली या अल्ट्रा वायलेट लाइट, पता एक्सरे डाल देते हैं, एक्सरे लाइट तो दिख रही है ना।
तो इतना तो जाना करो कौन सी लाइट पड़ती है, किस लाइट में देखते हैं। पढ़ाई कहाँ करते हैं? अल्ट्रा वायलेट लाइट में। पढ़ाई कहाँ करते हैं? जहाँ एक्सरे लाइट होती है। तो बता रहे हैं यहाँ फिर आओगे नहीं। तो यहाँ पे जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो ऐसे ही लिखा रहता है सन, या लिखा रहता है का, ऐसे ऐसे करके, और ऐसे दिखा होगा। तो यहाँ लिखी होती विजिबल, और ये विजिबल में ऐसे मिलते हैं इतने सारे। समझ में आ गया? तो इसे विजिबल लाइट कहते हैं, यानी जो है अब ये बटेगी। तो ये आपका विबग्योर है, तो ये आपका वायलेट है, और ये रेड है। तो इसके अंदर सब कलर हैं। तो ये सब पूरे कलर के लाइट हो गए, ठीक है, अलग अलग वेवलेंथ का। ये 400 आपका अगर यंगस्ट्राम है तो नियर अबाउट 700 या 750 के पास होता है, यानी इसी के बीच में वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ होती है, क्लियर हो गया? इस वेवलेंथ की लाइट होती है। अब ये लाइट इसी में तो कोई कलर देगा, तो आया कोई कॉम्प्लेक्स है। जब कोई कॉम्प्लेक्स होगी, देखो पहला कॉम्प्लेक्स आपका लिखा हुआ है, ये कौन सा लिखा है? COClNH3 का ये लिखा हुआ है, ये रहा। यार एंगस्ट्राम को चेंज कर लो नैनोमीटर में, नैनोमीटर में मतलब थोड़ी रेंज गड़बड़ होती, ध्यान देना। अरे एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता ना, एग्जैक्ट किसी किताब में लिखा है, अलग अलग किताब में अलग लिखा हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। मैंने 400 मान लिया, कहीं हो सकता है लिखा होगा 385, 375, तो हमको हमसे लड़ने ना आना। ना जो लिखा है उसको भी पता है कितना है, ना जो पढ़ा रहा है उसको भी पता कितना है, क्योंकि ये कोई ना देखता है। 1 सेंटीमीटर या मिलीमीटर देखने में आँख खराब हो जाती है, और तुम कितना देखने जा रहे हो? 4 × 10 के पावर माइनस कितना? 9, इतना दूरी देखने जा रहे हो। तो बस पढ़ लो ना, सही रहेगा। तो ये लंबाई हो गई। अब यहाँ पे देखो कोई कॉम्प्लेक्स होगा, तो मान लो कॉम्प्लेक्स लेता हूँ। पहला कॉम्प्लेक्स मैं किताब से उतारता हूँ, ये लिखा है COCl, अभी समझा रहा हूँ फिर लिखाता हूँ। ये लिखा हुआ है, ये। अब यहाँ पे देखो, तुम्हें यहाँ +3 मैंने पढ़ाया था कि अगर लिगेंड 5 और 1 6 हो, याद करो ट्रिक, पहला ट्रिक पढ़ाया था। तो ये 6 का आधा करेंगे तो कितना होगा? +3। तो देखो 6 का आधा करना है तो 1 - 1 है, अगर यहाँ 2 बना देंगे तो इधर लाएंगे तो अपने आप +3 हो गया। ये सब मैंने दूसरे लेक्चर में सिखा चुका हूँ कैसे कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है, तो परेशान ना हो। ये हो गया। अब इस पर कोई ना कोई लाइट गिरे, तो देखो पहला चार्ट बना है, क्या लिखा है? कोऑर्डिनेशन इंटाइटीज, यानी ये कॉम्प्लेक्स है। देखो लिखा हुआ है वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, यानी इस पे लाइट गिरेगी। गिरा दे लाइट, ये देखो कितना वाला ऊपर बना होगा, 400 कितना बोल रहा है? 535। तो ये 535 गिराया। ये इतना नैनोमीटर का लाइट ये एब्जॉर्ब करेगी। एब्जॉर्ब किया। अच्छा बताओ, किसी पे जैसे मान लिए कोई, जैसे मान लो कोई बैठा हुआ है, तो मान लो वो काला काला है, साउथ अफ्रीका वाला है, कहीं का, या गोरा है, या तो उसका क्या बोलेंगे? अपना कलर है ना। उसको उठा के फेंक दो नीचे, तो वो क्या हो जाएगा? कोई कलर देगा कि नहीं देगा? अरे कलर कब देता है? जब उसको धोया जाता है। नहीं समझ पा रहे हैं? उस पर लाइट गिराओ, उसको मारो तो वो कलर देता है। तो अगर ये अभी लाइट लिया है तो कलर देगा? नहीं, ये इसका अपना कलर होगा। काले को क्या बोलोगे? काला है, अपना कलर है, अपना कलर है। कोई गोरा है तो उसे क्या बोलोगे? अपना कलर है। उसके आँख में दूध धो दिया तो काला काला हो गया, तो क्या बोलेंगे? अब कलर दिया है। नहीं समझ में आ रहा है क्या? तो इस पे जो इसका अपना कलर होगा, अपना कलर होगा ना। अभी हम कन्फ्यूज कर जाते हैं कि गोरा था तो काला कैसे हो गया? तो गोरा वाला अपना कलर है। अब उसको धोएंगे, उस पर लाइट गिराएंगे, उसको मारेंगे, उसे एक्साइट करेंगे। अच्छा बताओ, दूठू भरने से ठोक दिया तो एनर्जी दिया कि नहीं दिया? कौन सी एनर्जी दिया? मुक्का वाली एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी है? लाइट वाली। तो यहाँ कौन सी एनर्जी दी? मुक्का या लाइट? लाइट। ध्यान देना, पता चला एनर्जी कहाँ से? ये हो लाइट एनर्जी है। जब किसी एक लात मारी हो तो एनर्जी दिया कि नहीं दिया? बोलोगे एक लात मारा हूँ, एनर्जी दिया हूँ। अब वो अलग बात है, तुमको और एनर्जी दे दे वो, तुम्हें एक तुमने दिया तो उसको 4 तुमको दे दें, लेकिन ये तो अलग बात है। लेकिन एनर्जी ये भी होती है, सब एनर्जी ही है। अब जाके जमाना नहीं कि सर ने पढ़ाया था आज मैं एनर्जी दिया हूँ, बस वाले को दे कंटाप दे दिया, उसको कहा एनर्जी दिया हूँ आपको, ये रहा। ये सब अप्लाई यहीं तक रहेगी बस। तो ये एनर्जी आपने दे दिया, इसको दिया। कलर ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब, कौन सा लाइट एब्जॉर्ब करेगा? येलो। तो आप ये विबग्योर में जाइए तो इसी के रेंज में आपका ये बैठे हैं भाई साहब, तो इनका वेवलेंथ ये है, तो यानी येलो लाइट लिया। तो ये इन्होंने येलो कलर का लाइट एब्जॉर्ब कर लिया। ये अपना कलर नहीं है, इस पे येलो लाइट एब्जॉर्ब किया है। अरे यार किसी पे लाइट डालोगे
तो उसमें से कई सारे वेवलेंथ के कलर हैं, तो उसने कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया? येलो वाला। अब क्या करेगा? अब ये कलर देगा। देखो दूसरा कलर दिया, कौन सा कलर दिया? वायलेट कलर दिया। अभी आपके समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है। अब इसको अपनी भाषा में चलते हैं T2G EG को लेके। तो ये देखो कलर दिया, कलर एब्जॉर्ब किया था येलो, और कलर ऑफ कॉन्डेंसेशन इन टाइटिस कौन से हो गया? ये हो गया आपका जो है वायलेट्स। आओ समझाते हैं। ये बताओ, जब इस पर तुम लाइट डाले होगे तो अगर ये कितना, कौन सा कॉन्डेंसेशन वाला है? 5 और 1 6 वाला है ना, तो ये टूटा होगा, तो नीचे कौन होगा? T2G, ऊपर कौन होगा? EG। तो जब इस पर लाइट डाले होंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? कूदा नहीं होगा, कूदा होगा। कहाँ कूद गया होगा? जब ये T2G था तो इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप किया? EG में। नहीं समझ पा रहे हैं? ये आपका 5 डिब्बा था, ये पांचों डिब्बों ने फट गए। ये 5 डिब्बा फटे, ये 5 डिब्बा फट गए। ये डिब्बा का नाम है T2G, ऑर्बिटल का नाम ये है EG। इसमें आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन होगा। आओ चेक करते हैं। अभी तो तुमको देहाती समझाया, अब थोड़ा समझाते हैं। आओ देखते हैं। X, ये हो गया X, ये कितना हो गया? -1। ये कितना हो गया? 0 × 5 बराबर कितना हो गया? +2। तो ये हो गया -1, ये हो गया +2, ये ख़त्म हो गया, इधर लाएंगे। X बराबर कितना हो गया? +3। लिख लिया? कौन सा है? कोबाल्ट। ये रहा कोबाल्ट लिखा। कितना लिखा? 27। ऐसे लिख, D लिख, पलट दे। D में कितना इलेक्ट्रॉन? 7, इसमें 2। कोबाल्ट +3 करना है, तो यहाँ से 2 यहाँ, तो D में कितना इलेक्ट्रॉन? 6। इसमें कितना हो गया? 0 हो गया। ये रहा, इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट किया। ये क्या करेगा? स्ट्रांग फील्ड है, पेयरिंग कराएगा। चलो पेयरिंग कराते हैं। इलेक्ट्रॉन भर दिया, 1 2 3 4, कितना है? 5, और ये 6 भर गया। इस पर लाइट डालते हैं, इस कॉम्प्लेक्स पर लाइट डालेंगे। इलेक्ट्रॉन कूदेगा नहीं कूदेगा? कूद कहाँ जाएगा? इसमें। तो D से किस में गया? D में। अरे D, ये भी D है, ये भी D है, तो किस में गया? D में। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? DD ट्रांजिशन। तो 2018 का सवाल था, खोल के देख लो। DD ट्रांजिशन। और तुम्हारे NCERT में सबसे लास्ट लाइन पढ़ो, जहाँ पढ़ा रहा हूँ उसके नीचे किताब पढ़ो, जहाँ डब्बा बना है किताब के नीचे सबसे लास्ट लाइन अंडरलाइन कर लो। किताब बुक में सबसे लास्ट लाइन देखो, अंडरलाइन करो। क्या लिखा होगा? DD ट्रांजिशन। बुक के सबसे नीचे लाइन्स। DD समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? लाइट डालेंगे, जैसे तुम बैठे हो, तुमको कोई पीछे से चुभा दे या तुम्हारे नीचे लगा दे, बम लगा दे या पटाखा लगा दे, तो क्या होगा? उड़ नहीं जाओगे? एनर्जी मिली कि नहीं मिली? मिली है ना? तो ये रहा, इसको एनर्जी, लाइट डालेंगे इस पर। तो इस पर कौन सा लाइट डाले? लाइट तो हमने इस पर बहुत सारा डाला, लेकिन इसने लाइट का कौन सा वेवलेंथ लिया? येलो वाला। येलो लिया, कूद के गया, ये रहा। अच्छा बताओ, जब ये कूद के यहाँ जाएगा तो एक चीज़ पता है, ज़िंदगी में मान लो तुम आ रहे थे कहीं से, तुमको 1 किलो सोना मिल गया, तो तुम कोचिंग आओगे या बैंकॉक भाग जाओगे? गोवा चले गए, बैंकॉक, कहीं ना कहीं तो जाओगे। तो कब तक वहाँ बैठे रहोगे? कब तक बैठे रहोगे? जब तक तुम्हारे पास सोना है, एनर्जी है। फिर वापस आओगे नहीं आओगे? आओगे। यहाँ ये भी कहानी, इन्हीं का कहानी ये भी है। एनर्जी डालेंगे तो तब तक ये रहेंगे, कूद के यहाँ चले गए तो एक ना एक दिन यहाँ पे आएंगे। और जब ये वापस यहाँ पे आते हैं तो ये कोई ना कोई वेवलेंथ के लाइट को इमिट करते हैं। अभी तो एब्जॉर्ब किए थे, अब क्या करेंगे? निकालेंगे। अरे यार, मान लो किसी को तुमने पहुँचा दिया सीढ़ी लगा के, कहाँ पे? 20 फुल मंजिली पे, सीढ़ी हटा दिया, तो वो चिल्लाएगा, भैया पहुँचा तो दिए हो लेकिन उतार लो, नहीं कहता है? तो तुमने कैसे पहुँचाया था? कंधे उंधे बैठा के पहुँचा दिया। अब वो वापस कब आएगा? एनर्जी लॉस कर दे तो कह दो वहाँ से कूद जाओ, पैर वैर तोड़ लो, एनर्जी लॉस करोगे भी, आप वापस आ जाओगे। यही तो होता है, यहाँ भी यही होता है। जब ये वापस आएगा तो जितना एनर्जी यहाँ से लेके गया है उसमें से कुछ ना कुछ निकालेगा। एनर्जी जैसे निकलेगी वैसे भरने से नीचे आ जाएगा। जब एनर्जी निकालता है तो उसमें से कोई ना कोई वेवलेंथ की लाइट निकलती है, इसी कलर की, और वही लाइट हमारे आँख में पड़ती है तो हमें कलर दिखता है। जैसे मान लीजिए अभी आप यहाँ खड़े हैं तो आपको आसमान नीला दिख रहा होगा, लेकिन एरोप्लेन बैठ जाओ तो आके फाड़ फाड़ के देखो तो सब वाइट दिखता है, देखा होगा ऐसे करके। तो ये सब कंडीशंस आपको यही है कि जो हमारे आँख में दिखेगी हमें वही करेगी। मान लो कुछ लोगों को कुछ भी नहीं दिखता है तो इसका मतलब आँखें गायब हो गया। ये चीज़ लगता है ना, कुछ नहीं दिख रहा है,
तो समझ सकते हैं ये हो गया। तो इसको एक बार पढ़ देता हूँ तब ज़्यादा समझ में आएगा। पढ़ते हैं ऊपर से। कह रहा है इन दी प्रीवियस यूनिट्स, कह रहा है लर्न दैट, ठीक है, दैट कह रहा है वन ऑफ द मोस्ट, कह रहा है डिस्टिंक्टिव, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स इज देयर होल रेंज ऑफ कलर। कह रहा है दिस मीन्स दैट सम ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम इन बीइंग, कह रहा है रिमूव फ्रॉम व्हाइट लाइट इज पास थ्रू दी ए सैंपल, सो द लाइट दैट एनर्जी इज नो, कह रहा है सो दैट द, कह रहा है इमर्ज, ठीक है, इज नो लॉन्गर वाइट, द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स इज कम्प्लीमेंट्री टू दैट विच इज एब्जॉर्ब, द कम्प्लीमेंट्री कलर इज द कलर जनरेटेड फ्रॉम द वेवलेंथ लेफ्ट ओवर। कह रहा है इफ ग्रीन लाइट इज ऑब्जर्व बाय द कॉम्प्लेक्स इट अपीयर रेड, कह रहा है टेबल है। मतलब यहाँ पे उन्होंने सिंपल इतना बोला है कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स के ऊपर आप लाइट डालते हैं तो उस कॉम्प्लेक्स की लाइट के जो कॉम्प्लेक्स होगा विबग्योर यानी विजिबल लाइट से कोई वेवलेंथ की लाइट ले लेगा और अपना कम्प्लीमेंट्री कलर देगा। कम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है, अध्यात्म में होता है पूरक। पूरक क्या है यार? अगर कोई ले उसके बदले में दे, नहीं समझ पा रहे हो, लाल लिया नीला दिया तो इसे बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री। समझ में आ रहा है? जो भी कलर ले उसके बदले में कुछ कलर दे तो इसका नाम क्या हो जाता है? कम्प्लीमेंट्री। तो मैंने कुछ साल पहले कुछ ट्रिक बनाया था कम्प्लीमेंट्री का, तो आपको उसको मैं लगाता हूँ लेकिन एनसीईआरटी मैच नहीं कर रहा है, कुछ कर रहा है कुछ नहीं कर रहा है। तो मेरे से अच्छा ये है ना कि तुम इसको याद कर लो। इसके कोई टू है 1 2 3 4 5 6, आज तक यही एक पॉइंट बचा है अभी तक नीट में कि ये डायरेक्ट पाँचों कॉम्प्लेक्स का 6 कॉम्प्लेक्स हैं, कलर नहीं पूछा है कि भैया ये कॉम्प्लेक्स है, इस पे ये लाइट गिरी, इसका कौन सा कलर देगा। यही एक पॉइंट बचा है, बाकी सब पूछ डाले ये। अब आप सोच लो कि मैं ये हर साल बोलता हूँ कि यही पॉइंट बचा है, अब देखो किस साल आता है, हो सकता है इसी साल आ जाए। तो ये आप जो है अगर हल्के में ले लिया कि जो है नहीं करूँगा, नहीं आया तो नहीं करूँगा, तो आप फिर 25 के लिए तैयार रहिए, 24 भूल जाइए क्योंकि आप जो हल्के में ले रहे हैं तो तुम्हें हल्के में ले लेगा ये। तो यही एक पॉइंट बचा है क्वेश्चन में कि ये सवाल नहीं आया अभी तक कि कॉम्प्लेक्स में ये लाइट डाल रहे हैं तो इसका कलर कौन सा होगा। तो भैया यही एक बचा है जो नहीं है। तो मैं इसको कोशिश किया था बनाने के लिए, लेकिन यार सब तो मैच नहीं कर रहा है, लेकिन कोशिश करके बना देता हूँ एक बार फिर। अब देखो कितना मैच कर रहा है, नहीं मैच करेगा, 1 2 तो कर रहा है, बाकी नहीं कर रहा है। तो ये पुरानी चीज़ें याद दिला दिया। इतना तो समझ में सब क्या आ रहा होगा ना कि लाइट डालेंगे तो ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा, इसके बदले में कोई कलर देगा, उस कलर को बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री। और जो लाइट एब्जॉर्ब करेगा उसका वेवलेंथ ज़रूर होगा। तो आपको वेवलेंथ भी याद करना होगा क्योंकि जब भी सवाल देगा तो वेवलेंथ की बात देगा। हाँ, मैं इस सवाल को क्वेश्चन में टेस्ट में कई बार पूछ चुका हूँ, कई बार पूछ चुका हूँ ये सवाल को। अभी क्वेश्चन नीट में नहीं आया है, अब इस साल हो सकता है पूछ ले। देखिए संस्था को चेंज कर देना चाहिए, जब बदलेगी ना तो लेवल को बढ़ा देना चाहिए। तो जब लेवल बढ़ा के सवाल आएगा ना तो ऐरू गैरू गायब हो जाते हैं, जो रटने वाले हैं ना वो सब हट जाते हैं। तो अब सवाल तो बहुत सिंपल आ रहा है 3-4 साल से, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती। तो मैं इसका थोड़ा बनाता हूँ, अब कोशिश करो बन जाए तो ठीक है, ना तो याद करने के लिए आप तो तैयार हैं, दोनों चीज़ रट देते हैं कि नहीं। कि सर बस खाली लिख दीजिए, हम तुरंत रट लेते हैं। अभी देखो हम नहीं रट पाते हैं इसको। तो भैया एक बनाओ आप ऐसे छल्ला बना लो, कलर के लिए छल्ला, और इस छल्ले को डिवाइड करो। ठीक है, ये रहा। कुछ तुम भी ट्रिक बनाया करो।
अब देखो होता क्या है ना, एक ऐसे छल्ला बनाओ, उसमें बिबक्योर लिखो। तो अब कम्प्लीमेंट्री का है, जैसे मान लो देखो हमने बिबक्योर लिखा, तो अब अगर हम देखते हैं कि अगर इसमें हमने लिखा, वैसे तो लिखना चाहिए BIBGR करके ना, तो ये करके देखते हैं। अब इसमें होता क्या है, मैं कई बार कोशिश किया कि अगर हम ऐसे छल्ला बनाते हैं और इसको हम भरते हैं, तो देखो ये कर दिया, तो होना क्या चाहिए, जैसे बिब, ठीक है, ऐसे करके आना चाहिए। तो ये कई बार मैंने कोशिश किया, इसके अगर सामने पड़ जाए, इसके ये सामने पड़ जाए, इसके सामने पड़ जाए, तो कलर हो जाएगा। आसान नहीं होता क्या? अरे छल्लम बैठाते जो एक दूसरे के सामने पड़ जाता है, ऐसे सामने पड़ जाता है, जो कुछ पड़ रहा है। देखो अगर हमें देखा जाए कम्प्लीमेंट्री का, जैसे ये है, अगर लाइट एब्जॉर्ब करता है हमारा वायलेट्स, तो वायलेट, तो अगर हम वायलेट को देखते हैं तो ये इसके सामने क्या होगा, येलो, ये करेगा येलो। इसकी लाइट की रेंज क्या होगी? बहुत अच्छा ट्रिक नहीं है, बता रहा हूँ कि मैं कोशिश कर रहा था, बना नहीं था। ये रहा रेड की लाइट अगर एब्जॉर्ब करता है तो रेड के सामने क्या होगा, ग्रीन। अब देखो कई किताबों में अलग अलग तो इसका वो दिया है, रेंज दिया है। अपने किताब में देखो, अब ये देखोगे ओपी टंडन में देखो, और तो वेवलेंथ बदला हुआ है। तो सबसे अच्छा चीज़ क्या है ना कि इसको मैं बना तो कोशिश कर रहा था, लेकिन बहुत सही बन नहीं रहा था यार, ठीक है। अब रेड के देखो, बी के सामने ये दिख रहा है, बी के सामने क्या दिख रहा है ये, तो बी वाले का ऑरेंज हो गया। और किसके साथ, आर के सामने क्या आना चाहिए, ग्रीन तो हमने बैठा ही नहीं इसमें ना, है। देखो बी ग्योर्स, चलो छोड़ो यार, नहीं बन पाएगा, कोशिश करूँगा बनाने के लिए। बनाया था, कुछ बन बैठ गया था। अभी फ़िलहाल के लिए तुम क्या करो, किताब में जो है लाइट है 5 है, लिख लो। मैं इसे कोशिश करूँगा बैठ जाएगा, लेकिन देखो गलत पढ़ने से अच्छा है कि किताब में जो लिखा है वो पढ़ना चाहिए। मैं इसे कोशिश किया था, ये 4 को बैठा तो दिया था, लेकिन मुझे एक बार फिर देखना पड़ेगा कैसे करना है। किताब वाला देख लेते हैं। अरे कुछ ना करो, 5 को लिखो, और जहाँ पे सोते हो ना, जहाँ रूम है उस पर लिख लो, और जब भी सोने चलो एक बार देख लो। आप 25 बार देख लो, याद हो जाएगा। अभी तक पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कहीं रटाया नहीं हूँ, खाली ये कॉम्प्लेक्स जो आपको कलर की बात है, यही मैं कोशिश कर रहा था। अगर मैं आज इसको बना लूँगा तो बता दूँगा आपको, बैठ जाएगा। अभी ढंग से बैठ नहीं रहा है तो दिक्कत हो जाएगी यार, कन्फ्यूजन में नहीं पढ़ाई करना चाहिए। अरे किताब में सिर्फ कितना दिया है NCERT में, 6 है ना, 6 के वाले 7वां नहीं आएगा, ये पक्का बता रहा हूँ, कहीं से नहीं आएगा। तो ये 6 को आपको कोशिश करो कि इसको बना याद कर लो, नहीं तो मैं बनाने की कोशिश करूँगा। और देखते हैं तो याद रहेगा इसको। तो करना क्या होगा आपको, तो नीचे एक पॉइंट दिया है, इस लाइट को आपको कई बार देखना होगा। देखो ये कॉम्प्लेक्स है, ये लाइट एब्जॉर्ब किया है, ये कलर देगा। 25 बार देख लो, याद हो जाएगा। और नहीं देखना है तो छोड़ दो। नीचे आते हैं तो नीचे क्या दिया है, द कलर इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैन बी, कह रहा है कि रेडली एक्सप्लेन इन द टर्म ऑफ क्रिस्टल फील्ड। देखो अंडरलाइन करो भैया, आपको ये लाइन लिखना। अगर तुमसे कोई पूछे किसी कॉम्प्लेक्स में कलर देता है, कैसे एक्सप्लेन करोगे या किसके द्वारा एक्सप्लेन करोगे, तो क्या आंसर रहेगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से ही हम कलर को एक्सप्लेन करते हैं। तो लिखा है द कलर इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैन रेडली एक्सप्लेन इन द टर्म ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आ गया। कंसीडर द एग्जाम्पल, दी कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स ये लिखा हुआ है TiH2O6, और इसको लेते हैं, इसको पूरा कर दें। लिखा है TiH2O का होल 6, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, +3 लिखा है, ठीक है। कह रहे हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी क्या देती है आपकी, कलर। और प्रूव करते हैं कलर देती कि नहीं देती है। अरे सवाल आ चुका है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लिखा था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उसमें ये बात लिखी थी क्रिस्टल फील्ड की थ्योरी की कौन सी बात जो है गलत है, कौन सही है। पहला पॉइंट, सही पॉइंट क्या है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या देती है, कलर। दूसरी पॉइंट, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से ही हमको पता चलता है कि कोई लिगेंड कितना ज़्यादा कलर देगा और कितना कम देगा। इसका मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से ही लिगेंड
और याद करिए मैंने लिखा था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी डिपेंड अपॉन किस पे? लिगेंड पे। कौन सा लिगेंड? स्ट्रांग या वीक? स्ट्रांग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। याद नहीं आ रहा होगा तो ये लिगेंड भी पता है आपको, पढ़ा चुका हूँ पूरे लिगेंड से आपको स्प्लिटिंग पढ़ाया। अब आपको कलर बता रहे हैं जो 22 में सवाल आया था, क्योंकि अभी यही छोड़ देगा तो मुझे फिर पढ़ाना पड़ेगा। और देखते हैं, ये रहा, ये हो गया x, ये हो गया 0 × 6 बराबर कितना हो गया? +3। तो x बराबर कितना आ गया? +3। तो आपको दूसरा पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कलर के लिए भी होती है। ये रहा, आओ चेक करते हैं। टाइटेनियम कितना? 22। ऐसे लिख, डी लिख, पलट दे, डी में 2, एस में 2, कितना निकालना है? 3, यानी टी आई पे +3, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो डी में कितना होगा? 1। ये एक कहानी सुना है ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन बहुत सफिशिएंट है कलर के लिए। तो आपको पढ़ाया था कुजन स्केटिव, भूल गए क्या? पढ़ाया था कुजन ट्रिक, पढ़ाया था कि D0 हो या D10 हो तो ये क्या होते हैं? कलरलेस। और ये पढ़ाया था डी में 1 इलेक्ट्रॉन से लेके चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो या 5 हो, तो क्या कहता है? कलर देता है, कलर देता है। क्लियर हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 अनपेयर्ड है, कलर देगा कि नहीं देगा? देगा। अरे यार, एक ही इंसान सब कुछ कर देता है, पूरी मछली खराब कर देती, तो पूरा एक ही इंसान पूरा श्रीलंका खराब कर दिया कि नहीं? तो ऐसे करके तो देखो, और चेक करते हैं। तो कितने लिगेंड है आपके पास? 6। तो ये कौन सा स्प्लिटिंग कराएगी? ऑक्टाहाइड्रल वाली। तो ये रहा, ये आपके 5 डिब्बा, 5 डिब्बे का नाम, अभी पाँचों एक साथ हैं, यानी 5 ऑर्बिटल हैं, अभी स्प्लिटिंग नहीं हुई है। क्या होगा? रिपल्सन होगा। क्या हो गया होगा? स्प्लिटिंग। अगर स्प्लिटिंग होगी तो 3 T2G नीचे और EG ऊपर। डी में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 कहाँ भरेंगे? T2G में। और याद करिए, मैंने एक बात तुमको सिखा दिया था बहुत अच्छी तरीके से, आप याद होगा क्या सिखाया था कि 1 इलेक्ट्रॉन डी में या 2 इलेक्ट्रॉन डी में या 3 इलेक्ट्रॉन डी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे लिगेंड स्ट्रांग हो चाहे वीक। अरे 3 इलेक्ट्रॉन पहला इसी में जाएगा, दूसरा भी इसी में जाएगा, तीसरा भी इसी जाएगा, चौथा कहाँ जाएगा? वो डिपेंड करता है कि चौथा यही पेयरिंग होगी ऊपर जाएगा। हो गया ये? ठीक है। हमने इस पर क्या डाला? लाइट। अरे लाइट नहीं दोगे क्या? अब कोई बैठा है उसको पीछे से पिन नहीं चुभाओगे क्या? चुभाना पड़ेगा ना, उससे क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देना पड़ेगा। एनर्जी दिया, ये कूद के कहाँ चला जाएगा? अब यहाँ से कूद के यहाँ आ गया। अब आपको बताना होगा कि जब लाइट नहीं दिए थे तब कॉन्फ़िगरेशन क्या था? लाइट नहीं डाले थे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या था? T2G में 1 और EG में 0। नहीं समझ पा रहे हैं? ये कि एक लाइन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब आप लाइट नहीं डाले थे तो ये मामला था, हमने लाइट डाल दिया, लाइट डाल दिया, कहाँ चला जाएगा? T2G में 0, ये कहाँ आ गया? EG में 1। कहाँ से कूद के गया? T2G से EG में। ये कौन सा ट्रांजिशन है? DD ट्रांजिशन। पढ़ लो। कलर देगा कि नहीं देगा? 100% देगा। अनपेड ही तो कलर देते हैं, देखो ये अनपेड कलर देंगे, लिखा है कलर देंगे। इन्हीं के बारे में एक्सप्लेन किया और 18 का सवाल लगवाता हूँ। ये लिखा हुआ है, कह रहा है कि व्हिच इज वायलेट इन कलर। जब आपने देखो, कह रहा है क्रिस्टल फील्ड द एग्जाम्पल इन, कह रहा है ये वायलेट कलर। ऊपर जाइए, एग्जाम्पल दिया है, TI देखो दिया है, क्या दिया है? पर्पल लिखा है ना, नहीं समझ पा रहे हैं। TiH2O6 स्विच कैसा कलर है? वायलेट। वायलेट या पर्पल कहो। ये अपना कलर है या लाइट एब्जॉर्ब के बाद कलर है? अपना कलर है। ये कॉम्प्लेक्स का अपना कलर है। कौन सा कलर है? वायलेट। अरे बार बार बोला हूँ, जो अपना कलर होता है वो कलर नहीं कहलाता। अंग्रेज लोग कैसे हैं? गोरे हैं, कलर हैं क्या? नहीं। क्या कर दो उनको? ठोक ठाक दो। अब हो गए काला काला, तो क्या कहेंगे? कलर दिया है। तो कलर कब दिया है? एनर्जी दी है ना, ठोके हैं ना उसको, तभी तो एनर्जी दिए हैं। तो यहाँ जो कॉम्प्लेक्स का अपना कलर होगा वो कलर नहीं बोला जाएगा। क्या बोलेंगे? लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने के बाद जो कलर आएगा। समझ नहीं पा रहे हैं यार? मान लो यहाँ से जा रहे थे, कोई तुमको ठोक दिया, तो घर वाले क्या बोलो? घर वाले क्या कहेंगे? अबे तुम लाल पीला मार खा के आए हो क्या? लाल हो के आए हो क्या? हाँ लाल हो के आए हैं, आज कलर दे रहे हैं। कल कलरलेस थे, आज कलर दिए हैं। तो एनर्जी मिला था। हाँ 3-4 लात बहुत बढ़िया मारा था, 3-4 डंडा भी मारा था। यही सब एनर्जी थी। जोड़ लो कितना एनर्जी हो गई। अब समझ में आ गया ना? यही एनर्जी है। डंडा मतलब क्या? एनर्जी।
लात का मतलब क्या, एनर्जी, ये सब एनर्जी है। तो ये कह रहा है कि वायलेट कलर है, कह रहा है दिस इज एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स वेयर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, देखो T2G में डी में कितना इलेक्ट्रॉन है, T2G मतलब 3D का एक इलेक्ट्रॉन है, ये बोल रहा है 3D, अरे यार इसको 3D कहते हैं, ये 3D है, ये 4s0 है, 3D कहते हैं। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में आता है। कह रहा है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये 3D। कह रहा है इन द मेटल ऑफ d ऑर्बिटल इज इन द T2G लेवल इन ग्राउंड स्टेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स, देखो नीचे दिया से बोलेंगे ग्राउंड स्टेट कॉम्प्लेक्स। इफ द लाइट, देखो यहाँ लिखा है, कह रहा है कि द नेक्स्ट हायर स्टेट ऑफ अवेलेबल, कह रहा है अवेलेबल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एम्प्टी EG, यानी EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली पड़ा है। अब क्या होगा, इफ द लाइट करस्पॉन्डिंग टू एनर्जी ऑफ येलो ग्रीन रीजन इज एब्जॉर्ब, कौन सा लाइट डाल रहे हैं, येलो ग्रीन रीजन की लाइट डाल रहे हैं। अरे यार बिब्ग्योर में, हाँ ब्लू ग्रीन है, हाँ ब्लू ग्रीन। तो चार्ट में जाओ तो देखो बिब्ग्योर है, ये है बिब्ग्योर, तो कहाँ गया ब्लू ग्रीन का ना, ये यानी इसी बीच का लाइट है, तो कुछ लाइट इसका कलर होगा, कुछ इसका मिला के डाल रहे हैं इस पे, तो ब्लू ग्रीन की लाइट पड़ रही है। ऊपर जाके देखो कहीं ब्लू ग्रीन लाइट पड़ी है, लिखा होगा, ये लिखा तो नीचे वाले कॉम्प्लेक्स में कौन सा लाइट पड़ी, नीचे देखा ब्लू ग्रीन। तो जब ब्लू ग्रीन लाइट जब इस पे डालेंगे तो लाइट डाल रहे हैं, तो लिखा हुआ यहाँ पे पढ़ो, कह रहा है कि एब्जॉर्ब द कॉम्प्लेक्स इट वुड द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, T2G से EG में, ये चला गया। द कॉम्प्लेक्स अपीयर, अब क्या होगा, नहीं, अब यहाँ देखो को बनाया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया है, क्या लिखा है, T2G 0, T2G में 1, 0 में 2, ये 0, लाइट पड़ा कहाँ चला गया, T2G में 0, EG में 1, देखो लिखा हुआ, ये लिखा है ना, करस्पॉन्डिंग द कॉम्प्लेक्स अपीयर कैसा हो गया, वायलेट कलर। तो देखो जब इस पे कॉम्प्लेक्स पे हमने लाइट डाला, कौन सा लाइट डाला, ब्लू ग्रीन लाइट, तो ये लाइट एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब के बाद इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ चला गया, और जो हमें कलर दिखा वो कलर दिखा वायलेट। तो वेवलेंथ की लाइट अलग होगी, कॉम्प्लेक्स जो कलर देगा वो लाइट कलर अलग होगा। समझ में हो गया। तो इतना पढ़ाने से नतीजा क्या मिला आपको, क्या रिजल्ट मिला, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से हमें कलर भी होता है। इतना पॉइंट पढ़ाने के लिए, क्योंकि लाइट गिरेगी T2G से EG में जाएगा और कलर मिलेगा, तो ये कलर हो गया। नीचे लिखा हुआ है क्या, द क्रिस्टल फील्ड एट्रीब्यूट कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसका नाम हो गया DD ट्रांजिशन। लो 18 का सवाल दिया है, चक्कर दें, 2018 का सवाल है, लास्ट सवाल है, नीट का 18 का सवाल है। DD ट्रांजिशन देखो कहीं दिया होगा, कौन से क्वेश्चन पे है, हटा तो नहीं दिया 18 में, में आया था DD, 5 सवाल आया था 18 में, DD ट्रांजिशन नहीं है ना इसमें। अच्छा मैं क्वेश्चन लाता हूँ, दिखाता हूँ इसको, इसका क्वेश्चन हटा दिया बहुत सारा, ये मत लो यार, इसको जरा रोको थोड़ा देर के लिए, मैं क्वेश्चन करा दूँ इसको, TD ट्रांजिशन।